अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अरमुगान हिजाज़ की 25वीं एपिसोड के साथ आपका दोस्त, आपका भाई अवैस अहमद हाज़िर है। मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ असद पटेल साहब। बहुत प्यारे भाई हैं, अमेरिका से, ट्रंप के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और समाजी वर्कर हैं, सोशल वर्कर, कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा हैं और हाफिज़ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन इटसेल्फ है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह आपने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे अमेरिका में कंडक्ट कराती रहती है। अगेन कम्युनिटी बिल्डिंग, मैनर्स, एथिक्स के हवाले से ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप सब जाके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया जाएगा। ट्रेड पाथ पॉडकास्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई के हवाले से एक तो इनके साथ बहुत ही करीबी दिली रिश्ता है, तो इसके लिए हमने आज कोई तैयारी नहीं की है पॉडकास्ट के हवाले से। इट्स जस्ट इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ही डजंट इवन नो व्हाट आई एम गोना आस्क हिम, so I hope to shock him, surprise him. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एथिक्स, मैनर्स। आई थिंक आप जो मस्जिद में या अपनी कम्युनिटी में लेक्चर्स वगैरह देते हैं उसमें भी आप इस चीज पे बहुत जोर देते हैं। मैं आपके कंटेंट को गो थ्रू कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि अराउंड 90% आपका जो कंटेंट है वो अराउंड इन्हीं टॉपिक्स की घूमता है कि हाउ शुड बी आवर कंडक्ट, आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, हमें मस्जिद में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो दैट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो देखो, अभी तो मैंने पिछले तकरीबन 1 साल से जुम्मे का कंटेंट भी रिकॉर्ड नहीं करा है। पहले तो मैं हर जुम्मे को रिकॉर्ड करके पोस्ट भी करता था। मेरे पास एक वीडियो एडिटर है, वो उनकी रील्स वगैरह भी बनाती थी। ये तो तुम सारा पुराना कंटेंट देख रहे हो। अभी भी हमारा जो है, अगर आप देखो जितने जुम्मे के टॉपिक्स हैं ना, सारे वही होते हैं। हाउ टू बैलेंस दीन विद दुनिया, हाउ टू बैलेंस लिविंग इन सोसाइटी, ये सारे यही टॉपिक होता है। तो उसके पीछे वजह ये है कि हम, जैसे फर्स्ट मैं अमेरिका में रहता हूँ, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, हम लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज में। एक बात है, जैसे जब बात करते हैं ना जिस कंट्री में रहते हैं या कुछ, तो वर्बली हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ऐसे कहना कि हम काफिर कंट्री में रहते हैं, क्योंकि काफिर इज अ डिसलाइक्ड वर्ड इवन बाय द नॉन मुस्लिम पीपल। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं आप नॉन मुस्लिम बोलो, वो भी अग्री करेंगे आपके साथ। काफिर बोलोगे अक्सर लोग जो है ऑफेंड हो जाते हैं। तो वी लिव इन अ नॉन मुस्लिम कंट्री। नॉन मुस्लिम कंट्री में रहकर अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, आपके तौर तरीके अच्छे नहीं होंगे, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलोगे नहीं, आप जो सहाबा के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको नहीं इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ना, जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना, वो जनरेशंस फील करती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे अखलाक इस्तेमाल करोगे, एक तो आपकी खुद की कम्युनिटी के अंदर बेहतरी होगी। आपके जो बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपके जो मोहल्ले के बच्चे हैं, बेसिकली अगर आप मुसलमान नेबरहुड में रहते हो, यहाँ पर होते बहुत सारे मुसलमान नेबरहुड्स, या तो आप कोई मिक्स नेबरहुड में रहते हो, वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर जो असर पड़ेगा ना, वो आपको कभी भूलेंगे नहीं और वो कभी मुसलमान को भूलेंगे नहीं। मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में साथ पढ़ता था, नॉन मुस्लिम था, वाइट अमेरिकन क्रिश्चियन था बाकायदा। वो मुझे कहता था आई लाइक यू, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सारे मुसलमान अच्छे नहीं हैं। तो मैं उसके घर पे भी जाता था, उसकी अम्मी भी मुझे बुलाती थी। उसके पता नहीं किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था, जब भी मैं गया था, वो ग्रेजुएट हुआ था, जब भी मैं गया था, तो मैं जाता रहता था इन लोग क्या। तो वो मूव हुआ डैलस टेक्सास, और वो इस इलाके में मूव हुआ जहाँ पर शेख यासिर कादी उनकी मस्जिद है, एपिक। तो वो वहाँ पर 4-5 साल रहकर आए, वो वापस आया, इतने मुसलमानों की तारीफ, इतने मुसलमानों की तारीफ, कह रहे मेरे सारे नेबर्स पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम्स हैं, द बेस्ट पीपल। कह रहे कि वो लोग तो मुझे मस्जिद भी ले जाते थे, कह रहे लेकिन तुम्हारे से मेरी मुलाकात हुई ना, उसकी वजह से मैंने उन लोग से बात भी करी कि ओके लेट मी गिव देम अ ट्राई। कह रहे मैं रमजान में मस्जिद भी जाता था, इफ्तारी भी करता था, मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ रवैया अख्तियार करा, जो उन्होंने मैनरिज्म्स दिखाए, अखलाक जो थे, कह रहे उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। और अब कोई मुझे कहता है कि मुसलमान जो अच्छे नहीं होते, मैं कहता नो नो, मुसलमान के साथ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, एक एक करके उसकी वजह से
मैं फोकस करता हूँ अखलाक के ऊपर, एथिक्स, मैनरिज्म्स, इन चीज़ों पे। जैसे अभी आप देख रहे होगे अमेरिका के अंदर मिनेसोटा एक इलाका है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो है वो अनएथिकल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो अगर हमारे एथिक्स होंगे, वी कैन प्रूव इट, वेदर इट्स मॉनेटरीली, वेदर इट्स सोसाइटली, वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, आप प्रूव कर सकते हो कि भाई दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क, आवर एथिक्स आर फाइन, व्हाट यू आर सेइंग इज टोटली डिफरेंट। ऑलराइट। एक चीज है तो भाई यहाँ पे मैं अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब कोई मुसलमान ऐसा काम करता है, फॉर एग्जांपल सुसाइड बॉम्बिंग और लेट्स से शूटिंग, एनी अदर कोई भी किस्म की वायलेंस, हाँ हाँ हाँ, किसी भी किस्म की वायलेंस करता है, या मतलब जो अनएथिकल कंडक्ट जी। जो उसका सामने आ जाता है सारी कम्युनिटी के, बिल्कुल। तो मुसलमान एकदम अपोलोजेटिक हो जाते हैं ओवरऑल के ही डजंट रिप्रेजेंट अस, किसी के इस्लाम को उसकी टीचिंग से जानो, इस्लाम को लोगों के करने से मत जानो, ठीक है। जस्ट एज एन ऑब्जेक्शन, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है, जैसे हसरत पटेल या वैसे अहमद कोई अच्छा कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम या वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो वही लॉजिक इस्तेमाल करते हुए कि जहाँ पे वायलेंस रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती, हम उसकी टीचिंग पे जाएंगे। इसी तरह जो अच्छा काम है, किसी का मैनर्स है, कोई ये कहता है कि ये भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उसके लिए उसकी टीचिंग पे रहना चाहिए। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ देखो भाई, द आप मुसलमानों ने एक बड़ी मिस्टेक करी कि हम लोग ने काम तो बहुत सारे अच्छे करे पहले, इवन प्री सितंबर 11 काम बहुत अच्छे करे। हम लोग अपने खालिस दिल की वजह से पब्लिसाइज नहीं करते थे, सब कुछ प्राइवेटली करते रहते थे। हो सकता है कुछ कुछ कम्युनिटीज, कुछ कुछ सिटीज के अंदर पूरे सिटी ब्लॉक्स को लोग खिला रहे हो खाना, लेकिन वो पब्लिसाइज नहीं करते थे, या खाली अल्लाह देख रहे हो काफी है। सितंबर 11 के बाद से जो मुसलमानों ने देखा कि ओके ये मिस्टेक करी हम लोग का, उसके बाद से मुसलमानों ने पब्लिसाइज करना शुरू करा कि जब कोई मुसलमान अच्छा काम करता है, कोई मुसलमान प्रोटेक्ट करता है लोगों को, वो टाइम लगता है। अभी देखो जैसा आपका ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था बॉन्डी बीच अटैक, उसके अंदर जो हजरत अरब हजरत मुसलमान थे, अब लोग बोलेंगे बाद में वो जाके जूइश इवेंट में गया और उसने यामक्का पहनी, और उसको छोड़ो, बट उसने जो प्रोटेक्ट करा वो मुसलमान था, और सब लोग ने एक्नॉलेज करा उसको, कितना वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला। चार्ली एब्डो का अटैक हुआ था लॉन्ग टाइम अगो, उस वक्त पे द फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाज अ मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, वो मर गया था, आई डोंट रिमेंबर द गाइस नेम, वो मर गया था, उसको शूट करके मार दिया गया था, वो अर्ली ऑन था, इसीलिए उसकी इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई। अभी फिलहाल आप देखो कि शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, जो शहर के बाहर में रहता हूँ, वहां पर एक औरत ने जो फोन का करा था, आपने शायद देखा होगा टिकटॉक पे, शी वाज कॉलिंग मस्जिद्स, वो मस्जिदों पे कॉल करके पूछती थी, मेरे मामू ने भी मुझे पाकिस्तान से भेजा था राइट अप उसका, चर्चेस को वो कॉल कर रही थी और अदर हाउसेस ऑफ वर्शिप कॉल करी थी, उसको कोई दूध नहीं दे रहा था, उसने मस्जिद वाले को फोन करा, मस्जिद में जो ब्रदर का एक्चुअली उसने बात करी, आई नो हिम, उससे मेरी मुलाकात भी हुई है काफी बार, ब्रदर तलहा, उसने उससे बात करी, उसने पूछा कि दूध मिल सकता है बच्चे का फॉर्मूला, उन्होंने खाली ये पूछा कि यानी कि कितना चाहिए और कौन सा किस्म का चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रहती हो, आप मुसलमान हो, क्या करती हो, क्यों आपको चाहिए, कुछ भी। तो उस वीडियो ने इंटरनेट को कहते हैं ना ब्रेक कर दिया, उस वीडियो ने इंटरनेट को लाइक बिल्कुल चेंज कर दिया। जो लोग मुसलमानों को हेट भी करते थे ना, वो पता करने कि मुसलमान ये है क्या चीज, फिर वो सेम प्रैंक को और वायरल वीडियो या जो कुछ भी आप कह रहे हो और बहुत सारे लोगों ने करा। उन्होंने जब मस्जिद को कॉल करा ना, अगर मस्जिद वाले उठा ले, पहले तो मस्जिद वाले उठाते ही नहीं है फोन, लेकिन अगर मस्जिद वाले ने किसी ने उठा लिया ना तो सेम जवाब मिला, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। एक औरत ने इंग्लैंड में फोन करा, उसने बोला मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो बोला ओके ठीक है, बोला तू आके लेगी कैसे, तो बोला मैं बस में आऊंगी। तो वो हजरत ने बोला नहीं, आपकी बेबी है, आप सर्दी के अंदर बस में आओगी, आपका जितना पैसा खर्च होगा दूध लेने आने में, उससे अच्छा तो ये कि आप घर पे रहो, मुझे अपना एड्रेस तो हम कैंस आपके घर पे ड्रॉप कर देंगे, आप बता देना कब खत्म हो रहा है, हम और ला देंगे। तो ये अखलाक देख के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग काफी इम्प्रेस हुए। सेम थिंग, पहले पब्लिसाइज नहीं होती थी ये चीजें, अब पब्लिसाइज हो रही है तो लोग देख रहे हैं। मेरे एक यहाँ पर दोस्त है, वो कॉन्वर्ट मुस्लिम है, गोरा है, तो वो कह रहा था कि भाई देखो अल्लाह लोगों को दिखाना चाहता है ना, लोग जितना रोकेंगे, कह रहे कुछ नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर जैसे हुआ था, मुझे तब तो याद भी नहीं क्या हुआ था यहाँ पर थोड़े वॉशिंगटन डीसी के पता नहीं कहाँ पर कुछ थोड़े से पहले कुछ अटैक हुआ था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। तो एनीवे उन्होंने बोला था कि फला
इट्स लाइक मुस्लिम या समथिंग, लेकिन वो नहीं, वो इट डिडंट कैच ट्रैक्शन। ओ अभी वो कॉलेज की शूटिंग हुई थी, यूनिवर्सिटी शूटिंग बॉस्टन एरिया में, तो उन्होंने पहले तो ये बोला था कि मुसलमान है शूटर, तो बॉन्डी बीच के करीब करीब ही हुए थे, तो लेकिन वो कैच ऑन नहीं भी बात, क्योंकि थोड़े अरसे में वो एक तो डिबंक हो गई, वो मुसलमान नहीं था, वो पोर्टुगीज सा बंदा। वो जो 2 या 3 जूइश स्टूडेंट या टीचर्स जो है वो इसमें एक्चुअली उसने एक एक्चुअली इंडोनेशियन मुस्लिम स्टूडेंट को भी मर्डर करा था, तो क्या बोलते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट वही है ना जो मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो। तो बात ये नहीं दिन हुआ था जी। तो ब्रदर टायलर ने बोला बोले देखो वो बात भी जो है ना ट्रैक्शन नहीं हुई उसकी, यानी कि किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कि अब लोग जो है ना देखते हैं मुसलमान ज्यादा अच्छा करता है। हम लोग जो है ना यहाँ पर हमारी मस्जिद है, जिस मस्जिद में मैं इन्वॉल्व हूँ, हम लोग महीने में एक बार हम लोग जाते हैं होमलेस शेल्टर में, जाते हैं हम लोग, फीड करते हैं तकरीबन 201 लोगों को, ब्रेकफास्ट खिलाते हैं एवरी सैटरडे, और 1 सैटरडे अ मंथ। लेकिन एवरी सिंगल सैटरडे अ मंथ को डिफरेंट मस्जिद फ्रॉम शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना जाती है और वो होमलेस शेल्टर के अंदर फूड प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग नहीं करते ना मुसलमान लोग, तो वहां पर उन लोग को एवरी सैटरडे को सीरियल पकड़ा देते हैं। तो 4 और 5 सैटरडेज जब होता है ना महीने के अंदर, तो ऑल द सैटरडेज को हम लोग वहां पे ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, उसमें अंडे होते हैं, उसमें टर्की की सॉसेज होती है, उसमें ये इस टाइप का हॉट ब्रेकफास्ट होता है। उनको खाली सैटरडे को हॉट ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वीक हमारे मस्जिद वाले को उन्होंने हॉट ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करा, और जो मस्जिद के जो नए शूरा मेंबर है ब्रदर बिलाल गए थे उनमें से, उन्होंने वहां पे जाके सारे ज्यादातर नॉन मुस्लिम होते हैं, उनमें 2-3 मुस्लिम भी होता है, जो होमलेस जो होता है 200-300 लोग होते हैं, उसमें से कोई 2-3 मुस्लिम भी होता है। सब लोग को जैकेट्स भी ऑफर करी, अभी बहुत सर्दी हो रही है। आज एक्चुअली हमारे यहाँ बर्फबारी पड़ने की, हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं पड़ती है, हमारे आज बर्फबारी भी पड़ने की है, तो उन्होंने वहां पर जाके जैकेट्स भी दिए लोगों को, ब्लैंकेट्स भी आई थिंक थी कुछ, वो भी दी। तो मुसलमान अब करते हैं ना, तो लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। ब्रदर समर ने मुझे बताया था, ब्रदर समर जो है जिन्होंने स्टार्ट करा था एफर्ट, उन्होंने बताया कि जब हम पहले जाते थे ना, तो हम लोग को वो कहते थे गो गो वी डोंट वांट यू हियर, कि यहाँ से निकल जाओ, हम लोग को नहीं चाहिए आपकी मदद। हम उनको खाना खिला रहे थे, वो कह रहे थे तुम जाओ, हमारे को नहीं खाना है जो तुम खिला रहे हो। कह रहे अब वो एंड पे हर बंदा जाते हुए कहता है थैंक यू, वी अप्रिशिएट इट, वी रियली अप्रिशिएट यू लुकिंग आउट फॉर अस, कि हम बहुत थैंकफुल हैं कि कोई तो कर रहा है हमारे लिए कुछ, वरना फिर उस होमलेस शेल्टर में कोई नहीं प्रोवाइड करता। पूरे महीने लोग बस सीरियल खाते हैं, तो वो महीने के अंदर 5 बार इन लोग को गरम खाना भी मिल जाता है ना, लोग बहुत शुक्रगुजार होते हैं। तो वो इट्स जस्ट अबाउट अस डूइंग द एफर्ट्स। हम लोग को जरूरत है कि मेहनत करें, और खास करके नॉन मुस्लिम कंट्री में रहकर क्या खाली इन लोग का डॉलर कमाना है, नहीं, इनको भी कुछ फायदा पहुंचाना है। दावा तो ऐसे ही होती है, दावा ऐसे थोड़ी होती है कि आप खाली टेबल लगाओ कॉर्नर पे, लोगों को कुरान पकड़ाओ, बोलो कि तुम्हारा दीन सही नहीं है, हमारा दीन सही है। उनको अखलाक से भी दिखाना पड़ता है कि हम हैं कौन। वो मैं स्टोरी पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो स्टोरी है समामा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गलती से साहबा उनको लेकर आ गए थे पकड़ के, वो बड़े कबीले के वो थे हेड, उनको लेकर आ गए और मस्जिद में बांध दिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ठीक है उसको बांध रखो, खाने वगैरह दे दो। फिर 3 दिन के बाद बोले ठीक है उसको छोड़ दो। वो गया, उसने गुस्ल वगैरह करा, वजू वगैरह करा, आके उसने कलमा पढ़ा, उसको किसी ने दावत नहीं दी, उसको किसी ने नहीं बोला कि मुसलमान बनो। सब बोला जो मैंने पिछले 3 दिन में देखे ना, उसकी वजह से मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो अगर हम 3 दिन, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन थे ना, अगर हम कम से कम 30 दिन 300 दिन ये मेहनत कर लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, तो लोग देख के मुसलमान होने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास कल एक स्टोर में बंदा है, मुझे कह रहा है कि हमारा जो स्टोर है फैमिली बिजनेस है, वो मुझे कह रहा है कि मुझे कुरान बताओ। हम लोग के स्टोर के अंदर पूरा एक रैक लगा हुआ है, उसमें कुरान से फ्री आपको जितने लेके जाने इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो लोग बाकायदा महीने के अंदर कुछ दिन लोग आते हैं नॉन मुस्लिम्स कुरान लेने के लिए, अपने दोस्तों को देने के लिए। तो वो आया, कुरान का ट्रांसलेशन हम देते हैं, अरबी कुरान नहीं देते, कहीं ऐसा ना आपके कोई सब्सक्राइबर या फॉलोअर बोले ये कुरान दे रहा है, इन लोग को जलाएंगे। तो वो आता है, वो आया, उसने कुरान पढ़ा, उसने बोला वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करूं? जहाँ से तेरे को पढ़ना है। बोला कुरान तो एक ऐसा समंदर है, तू जहाँ से मिलेगा फायदा ही मिलेगा। तो उसने खोला, उसने पढ़ा, बीच में से पढ़ा था, पता नहीं कहाँ से। सब बोला ओ गॉड इज टॉकिंग अबाउट हाउ मर्सीफुल ही इज, के रहमान और रहीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो और पढ़ रहा है और पढ़ रहा है, फिर उसने और सवाल पूछे। बोला मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी मुसलमान बन जाऊँ। बोला तू थोड़ी और रिसर्च कर ले अपनी, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ लो कलमा बहुत अच्छा है, आप पुश करो, थोड़ा सा उसको दो कि भाई आप बन जाओ, लेकिन ज्यादा पुश नहीं करने का। तो उसको बोला भाई ठीक है तू देख ले,
तेरे को अगर समझ में आती है तो मुसलमान बन जाओ। तो उसने बोला कि ओके, मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा और अपन बात करेंगे, फिर मैं सोच लूंगा, फिर मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तो यहाँ पर इन मुल्कों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप जहाँ कहीं पर भी जाओ ना, यहाँ पर लोगों को सुकून चाहिए, राइट? सुकून जो है इस्लाम के जरिए सुकून मिलता है, प्रॉपर इस्लाम, नॉट जो हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम हमारी मिलावट भी डाल देते हैं, राइट? रूह अफ़ज़ा बनाया, उसके अंदर पानी वाला रूह अफ़ज़ा बनाया, उसके अंदर फिर लीमू डाल दिया, उसके अंदर फिर कुछ और डाल दिया, वो काले वाले जो होते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो डाल दिया। चिया और सीड्स, चिया चिया सीड्स, सीड्स, उर्दू में क्या कहते हैं, तुक मुरिया के कुछ ऐसे कहता है, तो मलंगा। तुक मलंगा, वो डाल दिया। फिर क्या बोलते हैं, ऊपर से इलायची भी डाल दी, बोले इसका भी अच्छा फ्लेवर होगा। सब कुछ मिला दिया, फिर उसको मिलाते हैं, फिर सब लोग को देते हैं। हाँ भाई, सब लोग पियो, पेट के अंदर भी ठंडक होगी। लोगों को ये सारा नहीं चाहिए यार, लोगों को खाली रूह अफ़ज़ा पिला दो, वो पी लेंगे, खुशी से पी लेंगे। आप फिर लीमू भी डालते, ये भी डालते, वो भी डालते, सब कुछ मिला दो ना, लोगों को वो नहीं चाहिए। तो इस्लाम लोगों को खालिस इस्लाम चाहिए, आप उनको वो पकड़ा दो। आपकी अगर डिफरेंसेस है ना कोई बिलीफ के अंदर या कोई चीज के अंदर, नॉट बिलीफ, कोई प्रैक्टिस के अंदर या कुछ, वो आप नहीं दो, बंदे को बेसिक इस्लाम दे दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसको बता दो कि नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, उसके अंदर वो बंदे को सुकून मिल जाएगा। आपको, जैसे मैं तो एक तबलीगी फैमिली से हूँ, अगर आपको तबलीग में जाना है उसको बाद में बताओ, पहले मुसलमान तो होने दो। अगर आपको सलातो सलाम, क्या बोलते हैं, नाते वगैरह करनी है, या अगर आपको वो करना है, मिलाद करनी है, वो बाद में बताओ, उस बंदे को अभी छोड़ दो, खाली उसको पहले इस्लाम सिखा दो, बाद में वो खुद ही चूज कर लेगा उसको क्या करना है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को अपना इस्लाम बताने की कोशिश करते, उसमें वो बेचारे कंफ्यूज हो जाता है। तो थोपते हैं इस्लाम को हम या उसके एग्जैक्टली ऊपर। एग्जैक्टली, तो अपने जो अपने जो रिवाज होते हैं वो लोगों के ऊपर जबरदस्ती डालते हैं, तो वो बेचारे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कोई बंदा अगर मुसलमान होना आता है ना, आप तबलीगी हो, बरेली हो, जो कोई भी बैकग्राउंड है आपका, आप उसको अभी कुछ नहीं बोलो, उसको खाली कलमा पढ़ा दो, उसको इस्लाम बता दो कि क्या है, और उसको बस नमाज़ें बता दो, उसमें उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और उसको हेल्प करो, उसकी मदद करो कि अगर वो कोई ख़राब माहौल के अंदर है, उसके करीब-करीब जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है, आप उसको उसमें से निकालो। अगर वो कोई ऐसे नेबरहुड में रहता है जहाँ पर लोग ड्रग्स वगैरह, नशा वगैरह बेचते हैं, या लोग वहाँ पर ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, शराबें, उसको बोलो कि आप वहाँ से मूव होके मस्जिद के करीब आ जाओ। अगर उसकी जॉब अच्छी नहीं है, उसको कोई अच्छी जॉब दिलवा दो। अगर फ़र्ज़ करो उसके महीने के, अब मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या एक्सेप्टेबल सैलरी होती है जिसमें बंदा बसर गुज़र कर सके। फ़र्ज़ करो $3000 ऑस्ट्रेलिया के उसके अंदर बंदे का गुज़ारा हो जाए। अब अगर वो 2500 कमाता है, आप उसको कोई जॉब दिलवा दो जिसमें उसके 3200 बन जाए, 700 और है। कोई लेबर जॉब करता है, उसको Like कोई in any way you can help, you should help. या एग्ज़ैक्टली, उसको उस माहौल से निकालो। तो बात वही होती है कि गोइंग बैक टू द कोर ऑफ योर क्वेश्चन, कि हम जब ये एफर्ट्स करेंगे और दिखाएंगे लोगों को कि वी आर मेकिंग योर लाइफ बेटर, देन दे विल आल्सो डिफेंड अस, कि वो हमारा भी फिर दिफा करेंगे कि भाई मुसलमान तो अच्छे लोग होते हैं। What if के मतलब अगर प्री 9/11 देखा जाए और पोस्ट 9/11, like this is समझ लें कि ये आपकी हाँ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है अमेरिकन, प्री 9/11 और पोस्ट 9/11, as far as I understand। बिल्कुल। प्री 9/11 अगर एक मुसलमान बहुत सारे मतलब फिलैंथ्रोपी के काम और वेलफेयर के काम ओपनली करते होते, ठीक है, और उनका मतलब होता कि एक अच्छी कम्युनिटी है उस तरह जिसकी एक रेपो है, और ये अच्छे मेहनत वाले लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं, सारा मतलब जैसा आप लोग चाहते थे, ठीक है, और देन ऑल ऑफ सडन 9/11 हो जाता है। उसके बाद आप समझते हैं कि वो जो काम थे वो इतना उनका वेट था कि वो 9/11 को ऑफसेट कर सकता, मतलब 9/11 का इम्पैक्ट जो है वो कम कर सकता, या कुछ इस तरह का काम, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर, बुश ने उसके बाद जो ऐलान दिया, उसने कहा था कि ये सलीबी जंगें हैं जो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान, इराक में जंग की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मैलिस था ना वहां पे गवर्नमेंट लेवल पे, या इन द पावर कॉरिडोर्स, वो बहुत ज्यादा था। आई डोंट थिंक कि अगर आप लोग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जितना भी काम कर रही होती अच्छा, आई डोंट थिंक दे वर गोना स्टॉप। देखो, आई थिंक हाँ, देखो उसके अंदर मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग कर ही नहीं रहते उस लेवल पे, राइट। दूसरी बात ये हम बता नहीं रहते। तीसरी बात ये कि हम एक डिफरेंट जोन में रह रहे थे। हम लोग रह रहे थे कि यहाँ पर जो है हम लोग को हर बंदा एक्सेप्ट करता है। 9/11 हुआ, फ्लिप हो गई वो एक्सेप्टेंस। तो भी अच्छे लोग थे जो करते थे सपोर्ट, लेकिन वो फ्लिप हो गई, इट वाज़न्ट द सेम। फिर दूसरी बात ये, भाई देखो, द एक्चुअल आंसर टू योर क्वेश्चन इज वल्लाहु आलम, वी डोंट नो,
only Allah subhanahu wa ta'ala knows. We don't actually know. But you know, हम लोग तो एक मंतक बनाते हैं, सोचते हैं, hypothesis होती है हमारी, उसके ऊपर फिर you know We could have done better. मतलब हम लोग बेहतर कर सकते थे. आप ये कह रहे हैं कि अपनी तरफ से हम ये कर सकते थे, बाकी अल्लाह के हाथ में है. No, या मतलब I think one thing that's missing still in the Muslim community in America कि हम लोग politically active नहीं हैं, right? Politically active होने से बड़ा फर्क पड़ता है. कि जब politically the number one example आपके लिए जो है ना वो है साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जो मुसलमान politically active है, right? Population इतनी बड़ी नहीं है लेकिन politically active है. उन लोग के हाउस के यूके अंदर में भी है. I think यूके में काफी हद तक एक्टिव है. यूके में है लेकिन इतना नहीं है. यूके में हेट थोड़ा ज्यादा है. साउथ अफ्रीका में क्योंकि वहाँ पर पहले से ब्लैक और व्हाइट के प्रॉब्लम्स थे ना, तो उसकी वजह से मुसलमान वहाँ पर साउथ अफ्रीका में 401 साल से तो उससे काफी फर्क पड़ा. द मुस्लिम्स हैव बीन देयर एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. यूके में जो था ना, मुसलमान तकरीबन समझो 70 साल 80 साल पहले आए और उसके अंदर मुसलमानों में काफी प्रॉब्लम्स. आप सुनते होगे कि वहाँ पर जो कश्मीरी यूथ है या सर्टन यूथ फ्रॉम पंजाब या सर्टन गुजराती यूथ, उनके बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. वो लोग गैंग्स बना लेते हैं, वो लोग ये सारी चीजें करते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी में मुसलमान वहाँ पर इन कामों में, माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मुसलमान है तो वो आगे आ जाता है नाम कि वो मुसलमान गैंग है, मुसलमान चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग एंड स्टफ लाइक दिस. इसके अंदर मुसलमान उसकी वजह से आगे आ जाता है नाम. या पाकिस्तानी, ऑनेस्टली इन लोग मुस्लिम भी यूज नहीं करते. दे नो कि अगर वो पाकिस्तानी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम भी आ जाएगा और पाकिस्तानी भी आ जाएगा, राइट? ये सारी जो न्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, हत्ते के पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के अंदर भी न्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनको पता होता है कि ट्रिगर वर्ड्स क्या होते हैं. कि अगर हम फला ट्रिगर वर्ड यूज करेंगे ना, फर्ज करो कोई कराची के अंदर किसी ने रेज करना, कराची के अंदर भी अगर किसी ने कुछ कर दिया ना, कोई गलत काम, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मलीर से था या मुहाजिर ने लड़ाई कर ली पंजाबी के साथ, ऐसे करके वो बोलेंगे. और मुहाजिर ने जाके पंजाब कॉलोनी के अंदर फड्डा कर दिया, इस टाइप की बातें करेंगे. तो उनको भी बताए. या खास करके अगर फर्ज करो कराची के अंदर जैसे काफी गैंगस्टर्स होते हैं, वो लोग का फर्ज करो जैसे एग्जाम्पल बलोची बैकग्राउंड यूज करते हैं, राइट? तो वो लोग कहेंगे बलोची, ताकि लोगों को फील हो, माय गॉड बलोची लोग कितने खराब है, सब लोग को कराची में से निकाल दो. लोगों के दिलों को दूर करते हैं. तो बेसिकली न्यूज़ वालों का तो यही काम है ना. उन्होंने मैं तो छोटा था, कितना 9/11 में मैं 13 साल का था. मुझे याद है कि न्यूज़ के ऊपर बस वही चलता रहता था कि मुसलमानों ने करा है अटैक और ये पहली बार नहीं है, और ये वो सारी वही बातें चलती रहती है. मुस्लिम्स ने करा है. तो और मुझे याद है कि उस वक्त के ऊपर मुसलमानों पे काफी मुश्किलें आई थी. उन्होंने शुरू करा था, रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू करी थी कि सर्टेन कंट्रीज के लोग जो है दे हैव टू गो रजिस्टर. आई थिंक इट वाज लाइक एवरी मंथ और समथिंग लाइक दैट. आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी या अपडेट करवानी पड़ती थी. तो खैर मेरे तो वालिद साहब यहाँ पर कितने 50+ ईयर्स हैं, आई थिंक उनको 52 साल हो गए. तो वो तो सिटीजन है बहुत टाइम से. मेरी वालदा भी सिटीजन थी, मैं तो यहीं पर ही पैदा हुआ था, सिटीजन था. तो हम लोग को इतना इफेक्ट नहीं हुआ था ओपनली, लेकिन हम लोग जैसे ग्रोसरी स्टोर जाते थे तो यहाँ पर अक्सर ग्रोसरी स्टोर के अंदर कार्ड सिस्टम होता है. आप लॉयल्टी कार्ड यूज करते हो, तो लॉयल्टी कार्ड का क्या मकसद होता है, वो कहता है आपको डिस्काउंट मिलता है वो. लेकिन लॉयल्टी कार्ड दे बीन यूजिंग सिंस अर्ली 2000s टू स्टडी योर स्पेंडिंग हैबिट्स, कि आप पैसे किस तरीके से खर्च करते हो, ताकि वो फिर आपको उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स करें. पहले तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं थी, तो वो लोग आपको कूपन्स देते थे. कूपन्स निकलती थी, एक अलग से मशीन होती थी, उसमें से कूपन्स निकलते थे बेस्ड ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, कैसे आप खर्च करते हो पैसे, तो वो आपको कूपन्स देते थे. बट वो इवॉल्व हो गया सिस्टम, तो अब वो आपको उस हिसाब से कूपन्स देते हैं, राइट? कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है फोन पे. तो आप पहले जाते थे ना, क्या होता था कभी कभार आप अपना लॉयल्टी कार्ड भूल जाते थे. पहले फोन सिस्टम नहीं था कि आप तो फोन नंबर डाल दिया और लॉयल्टी कार्ड खुद ही आ गया. अब तो ऐसे, तो आप जाते थे तो कभी आप भूल जाते थे, यार मैं दूध खरीद रहा हूँ, लॉयल्टी कार्ड पे 199 का है, रेगुलर 399 का है. आप लॉयल्टी कार्ड अपना स्कैन कर दो, स्टोर रिप्रेजेंटेटिव को बोलो, वो कर देते थे. सितंबर 11 के बाद मुझे याद है कि हम गए, तो हमने बोला कि आप कर दो, बोला नो नॉट फॉर यू. तो मेरा अब्बा ने बोला ओके ठीक है, हम भी नहीं ले रहे, ठीक है तुम अपना सामान अपने पास रखो. तो हम फिर अगले स्टोर पे गए, सेम स्टोर था, फ्रेंचाइज है, सेम स्टोर पे गए. हमने बोला कि हमारे को फला आइटम चाहिए, तुम अपना स्कैन कर दो, हम भूल गए, तो उसने कर दिया. बट दैट स्पेसिफिक गर्ल सेड नो, मुझे याद है. तो उस टाइप के हालात थे कि पीपल हेटेड मुस्लिम्स. काफी टाइम लगा, लोगों ने काफी एफर्ट्स करे कम्युनिटीज के अंदर टू शो पीपल दैट मुस्लिम्स आर गुड पीपल. अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ज्यादा एफर्ट्स करना पड़े टू शो वी आर गुड पीपल.
we shouldn't have had to do that much effort, but we had to do it. क्या करें? अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हमें दिखती हैं कि जब 9/11 के बाद कुछ फैक्शंस ऐसे थे मुसलमानों के, लाइक एक तो है कि अमेरिका के अंदर, एक है पूरी दुनिया में, ठीक है। इवन पाकिस्तान में मुशर्रफ वगैरह ने बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं लेके आए, मुल्क को, कौम को लिबरलाइज करने की, जबरदस्ती लिबरलिज्म पिलाने की कोशिश की। तो इस तरह में मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसा दिखता है कि मुसलमानों पे वो क्रैकडाउन किए गए, लोगों को दिया गया, जेलों में भरा गया। दाढ़ी पे मतलब एक खास लेंथ की दाढ़ी के साथ अगर आप जाते हैं कहीं पे तो उनको पकड़ लिया, उनसे खामखा इंटरोगेशन की, ये सब चीजें हुई हैं। आई थिंक फ्रॉम 2001 टू 2015 तक ये काम चलता रहा है। तुम नहीं पकड़े जाते? नहीं, मैं तो बड़ी मॉडर्न दाढ़ी है मेरी। मॉडर्न दाढ़ी है इसलिए। अच्छा, नहीं मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं था पाकिस्तान में, तो दाढ़ी के अलावा भी। अच्छा, फिर तुम क्लीन शेव थे ना? और मजे की बात ये कि मैं, अल्लाह माफ करे, एक तो मेरी उम्र कम थी, आई थिंक 2009 तक मैं जो है 18 साल से नीचे था। तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल मुशर्रफ का सपोर्टर था कि ये जी लिबरलिज्म ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ये जो मुल्ला लोग हैं ये दहशतगर्द हैं, और ये जो है वो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। असली इस्लाम तो हमारे पास है। समंदर में फेंक दो सारों को। हाँ, तो मैं खुद उसमें था तो मुझे कुछ नहीं होता था। लेकिन ये कि नहीं, लेकिन मुशर्रफ जब आया था, इवन अमंग्स द कंजर्वेटिव्स, उसको जो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि लोग पॉलिटिशियन से, ये नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, ये सब लोग इतने तंग थे कि लोगों ने बोला ठीक है थोड़ी मॉडर्निज्म सही, लेकिन हमारे को ये सारे पॉलिटिशियन से रिहा करो। वो इसलिए कि नवाज शरीफ जो था वो करप्ट था, दबा के करप्ट था, और मतलब ऐसा अच्छा मतलब इस एग्जाम्पली मुस्लिम वो भी नहीं था। हाँ, बेनजीर की कल वीडियो देख रहा था, वो इंग्लैंड पहुंची, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तुमने कभी देखे? बड़ी अच्छी वीडियो उसके अंदर वो पहुंचती है तो वो क्या ऐसी रही होती है, लगता भी नहीं है सलाम कर रही है, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू लंदन। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई यू वेलकमिंग पीपल टू लंदन? I mean we have to be fair, like पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस्लामिक पार्टी होने का दावा नहीं किया। नहीं, वो तो नहीं करा है। मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग एक्सट्रीम, हाँ, दे एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट। और जहां तक बात है ये नवाज शरीफ लोगों की, तो आई मीन दे यूज्ड टू गेट वोट्स ऑन इस्लाम। आई मीन अगर आप 90s में जाएं तो आपको लगेगा कि जो मजहबी वोट था वो नवाज शरीफ को पड़ता था। उस कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जियाउल हक के साथ एफिलिएशन की वजह से था, क्योंकि जियाउल हक वाज extremely strict in those kind of things. अगर कुछ लोग you can make a case कि वो शो करता था वोट्स लेने के लिए, पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन at the same time मुशर्रफ पास पोलर अपोजिट ऑफ दैट गाय, और हाँ, और उसके पास भी उतनी पावर थी। तो जहाँ मुझे लगता है कि जो लोग एब्सोल्यूट पावर थी, क्या जियाउल हक की तुम कंपेयर कर रहे हो जियाउल हक और मुशर्रफ की? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जियाउल हक जो है वो आवाम की हमदर्दी के लिए इन्फ्लुएंस के लिए इस्लाम को यूज करता था। तो, हाँ, मतलब ये जो सेंटीमेंट है ये बहुत डोमिनेंट है पाकिस्तान में। तो मैं मतलब हो सकता है वैलिड हो, लेकिन मैं साथ जब ये देखता हूँ, मुशर्रफ को लगा के देखता हूँ, मुशर्रफ वाज पोलर अपोजिट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। वो एक्सट्रीमली लिबरल था और एक्सट्रीमली उसने मतलब सेकुलर वैल्यूज जो है वो मुल्क में लेके आया, लेकिन उसके पास भी उतना इन्फ्लुएंस था। तो जियाउल हक को कोई मजबूरी नहीं थी इस्लाम यूज करने के लिए कि खाली वो इन्फ्लुएंस में रहता। ये मेरा काउंटर आर्गुमेंट है उसके अगेंस्ट। आई थिंक चलो शो के लिए हमें दिखता है कि हिस्ट्री में जिन बादशाहों के नाम हम लेते हैं कि जी वो इस्लाम के बड़े खिदमत गुजार थे, स्पेशली क्या नाम है, बाबर का कर लें, ज़ैनुद्दीन बाबर, अगर या औरंगजेब आलमगीर, yes they were strict in some Islamic aspects, but at the same time they were using Islam for their influence as well, ठीक है। औरंगजेब के बारे में तो ये क्लियर आता है कि मतलब वो कुछ मजहबों को तबाह कर देता था और कुछ को जो नए बना के दे देता था, मतलब हिंदुओं को भी खुश रखा हुआ है, मुसलमानों को भी खुश रखा हुआ है। जिजिया उसने इम्पोज कर दिया था, ठीक है। हालांकि मुगलों के उससे पहले कभी भी जिजिया इम्पोज नहीं हुआ इंडिया में, तो उसने कर दिया था। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो डिक्टेटर होता है या मतलब जो किंग होता है, he doesn't need any excuse to justify his agenda. He has the power, ठीक है। अगर शायद एक्सट्रीमली इस्लामिक होता, ठीक है, ये लिबरल जितना मर्जी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं होना था उसको।
ये मुशर्रफ को तो मसला वहां से हुआ है जब जजेस ने उसके खिलाफ वो हड़तालें की हैं और सारा दुनिया से प्रेशर है। एक और कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी मतलब उनको लगना शुरू हो गया था कि मुशर्रफ इज गोइंग टू बी आउटडेटेड, उसको यहाँ से मतलब निकालना चाहिए, इज्जत से निकल जाए। मुशर्रफ को अगर निकालते नहीं तो मुशर्रफ आज भी बैठा होता अगर वो मरा नहीं होता तो। I don't think so. I think he was he knew that his days are counted. नो नो, ये वो मैं नहीं मेरा कह रहा हूँ, पर्सनल मैं कह रहा हूँ अगर उसको जबरदस्ती नहीं निकाला जाता उस तरीके से तो वो अभी भी बैठा होता। हाँ फिर तो वो अभी तो जिंदा होता तो बैठा होता, लेकिन नंबर क्या तकरीबन 2 साल से। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में हमें दो चीजें दिखी कि एक जो ऐसे लोग थे जिनमें स्कॉलर्स भी थे, मैं नाम लूंगा शेख हमजा यूसुफ जो है वो, मार्क हैंसन उनका नाम था शायद जी बिल्कुल। इस्लाम से पहले। यस तो ये क्लास हो गई, ये एक्सट्रीमली बेंड ओवर हो गए ना उसके बाद। मतलब इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोगों को अपनी कम्युनिटीज में जो है वो देखना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, एंड दे वेंट टू दी वन एक्सट्रीम। तो I don't कुछ think so. ऐसे थे। I'm a big supporter of Sheikh Hamza Yusuf. So I don't think so. I think that's उनके खिलाफ एक किस्म का within the Muslim community एक propaganda है क्योंकि काफी लोगों को उनसे बुग़्ज़ है। But anyway, keep on going. नहीं, अगर हम जैतूना कॉलेज और उसकी वो देखते हैं, आई मीन इवन फंडिंग्स एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स के जहाँ पे वो उन्होंने CIA के साथ कोऑपरेट किया है, लाइक देयर आर मेनी फिशी थिंग्स, शेडी थिंग्स व्हिच बीइंग टॉक्ड अबाउट जैतूना एंड शेख हमजा यूसुफ। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, ना ही मैं अमेरिका का हूँ कि मैं वहाँ जाके चीजें चेक देखो करूँ, मैं बट आई हर्ड थिंग्स। देखो वहाँ पर एक सीनियर इंस्पेक्टर है शेख ताहिर अनवर, वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी है, बहुत करीबी भी है। He is there. I know people who went there. Until you don't go to a place like that, until you don't spend some time, you won't understand these things. And I haven't been there myself, but obviously I know Sheikh Tahir Anwar. तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो अमेरिका के अंदर जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या है दुनिया के अंदर कि लोग people have started taking their Islam from the West. People need to stop taking their Islam from the West. The Islam of the West is not the Islam for everybody. The opinions of the West are not for everybody. Hatta ke the opinions in the West a lot of times are wrong, but people like them. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, जुम्मे की बात हो रही थी, तो वो बंदा जो है वो कन्वर्ट मुस्लिम है, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन मुस्लिम है। तो हम जुम्मे की बात कह रहे थे मैं जुम्मे में जाता हूँ 12:15 बजे जुम्मे में जाता हूँ। अभी जो है ना जुम्मे ज़ोहर का टाइम हो जाता है 12:15 बजे। यहाँ पर अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जुम्मे की नमाज 11:30 बजे भी होती है, 10:30 बजे भी इन लोग ने शुरू कर दिया, राइट, लोगों के लंच टाइम को मीट करने के लिए। ज़ोहर से पहले होती है। मेजॉरिटी ऑफ द उलमा आर अपोज्ड टू दैट, सुन्नी शाफी हम्बली मालिकी हनफी। कुछ ओपिनियन है हनाबिला का, फ्रिंज ओपिनियन, हाँ, शाज निकाल के उसको अप्लाई कर देते हैं। या तो वो बेसिकली उन लोग का जुम्मा फजर के टाइम के बाद से शुरू होता है, लाइक यू नो आफ्टर इशराक एंड इट लास्ट बिफोर असर स्टार्ट्स, राइट। तो वो लोग 10:30 बजे और 11 बजे भी पढ़ लेते हैं। अब वो लोग देखते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में तो खास करके हमारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, पागल है हमारे लोग। तो वो देखते हैं यार वहाँ पर देखो कितनी जदीद है इस्लाम, वो लोग तो समझते हैं, वो लोग तो देखो 11 बजे भी पढ़ लेते हैं जुम्मे की नमाज। अब वो इस ओपिनियन के हिसाब से तो सुबह 8:30 बजे भी जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ शेखों को बोला आप लोग इतना दावा करते हो इसका कुछ सुबह 8:30 बजे कर, नहीं हमारे को तो लोग जूते से मारेंगे। फिर बोला क्यों? कह रहे क्योंकि लोग को नहीं समझ में आती है। तो हमारा क्यों जूते से मारेंगे? कह रहे लोग को नहीं समझ में आती है ना, फिकी ओपिनियंस आते हुए। मतलब ठीक है, मतलब तो आप लोग को जब पता है कि नहीं समझ में आती है तो मतलब आप लोग ने 10:30 11 बजे वाला भी क्यों करा? मतलब फिर लोग कहते हैं कि जो 2:30 बजे पढ़ते हैं या 2 बजे लोग पढ़ते हैं वो लोग गलत है। मतलब आप फिर ये भी तो गलत कर रहे हो ना। तो ही वाज लाइक नो दैट्स अ गुड पॉइंट। तो मैं ब्रदर से बात कर रहा, ब्रदर मार्कस कह रहा था यार जब टाइम चेंज होगा ना, अभी डे लाइट सेविंग्स टाइम हमारे यहाँ चल रहा है, तो जब चेंज होगा ना तो मैं फिर लेट वाले जुम्मे में जाऊंगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ यू नो ही इज फ्लेक्सिबल, ही इज एबल टू डू इट एंड ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो पागल होते हैं, कहते हैं नो देखो अमेरिका के अंदर लोग ने जदीद इस्लाम पैदा करा है, ये सारे मौलवी जो है ना ये पागल है, मौलवी पागल है। हद तक मौलवी मक्की साहब है, कभी सुना तुमने मौलाना मक्की को? जी मक्की हिजाजी तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं ये तो सारे मौलवी पागल है, सारे मौलवी पागल है। तो उसके पीछे वो यही कहते हैं ये जो लिबरल तबका होता है ना वो इसको देखता है, बोलता है ओ ये देखो माशाल्लाह इनको इस्लाम समझ में आता है। A lot of these opinions in the West are formed because of what's it called, people in the West, the Islam, they're not willing to conform, they're not willing to change anything they do. So what happened in
आई थिंक नेदरलैंड्स या कहीं पर क्या होता था, मौलाना मक्की चाची साहब गए तो when he went there, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग की जुम्मे की नमाज कितने बजे होती है? तो उन्होंने बोला हमारी जुम्मे की नमाज जो है ना इतवार के दिन 12 बजे होती है। मौलाना मक्की इतवार के दिन 12 बजे? कह रहा हम लोग को छुट्टी इतवार के दिन 12 बजे मिलती है तो हम लोग इतवार के दिन जुम्मा पढ़ लेते हैं। मौलाना मक्की ने बोला खुदा का खौफ करो, आप जुम्मे के दिन इतवार को थोड़ी कर सकते हो छुट्टी, जो इतवार को मिलती है तो फिर आप नहीं पढ़ो जुम्मा, जोहर की नमाज पढ़ो। तो you know a lot of things in the West have been changed, and our people, especially our Pakistani people, liberals खास करके वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी तो हमारे पास माशाल्लाह से गांधी साहब टाइप के होते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई आप वेस्ट के अंदर जुम्मा भी नहीं पढ़ो, आप मौसीकी भी सुनो, पिंटरेस्ट भी ले लो, ये सारी चीजें कर लो, बेसिकली इस्लाम की जो रीढ़ की हड्डी है ना वही निकाल दो ताकि आप जूइश की तरह आई एम कल्चरली जूइश बट रिलीजियसली आई एम नॉट जूइश, वैसे आप कल्चरली मुस्लिम हो, religiously, you know, I love Allah, I love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know, that's enough. नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, दाढ़ी करना जरूरी नहीं है, you know, things like that. हम तो वो फिर इस टाइप के क्या बोलते हैं, हम वो बन जाएंगे, चव्वल बन जाएंगे, आप तो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर। तो that's basically one of the things. अब तो मैं भूल गया सवाल भी क्या था। सवाल वो ये था कि एक अभी सवाल में कंप्लीट नहीं हुआ था ऐसे, लेकिन ये है कि पहले हम कर दे, पर देखो अगर मेरे साथ तुम पॉडकास्ट करोगे तो ऐसे ही होगा। yeah, continues rambling and Yeah. वैसे एक गुड केस स्टडी है कि अगर किसी होस्ट को सवाल कंप्लीट ना करने दिया जाए तो सवाल का क्या हाल होता है। या देखो सवाल का क्या हाल होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही तुम्हारे को बोला कि ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ये तो होगा। तुम उसके बावजूद मुझे लेकर आए हो एज अ गेस्ट। नहीं कोई नहीं है, कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है इंसान से, गलत गेस्ट को लेकर आ गए। ऐसा है कि ये मुझे बताएं कि मेरा सवाल था ये था कि एक हाँ एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम ये था कि पीपल बेंड ओवर द अमेरिकन गॉड, दूसरा ये था कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, आई मीन दे स्टूड ट्रू टू देयर वैल्यूज, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब मजीद सख्त होते चले। इसमें हमें हमारे पास आ जाता है अनवर ओलकी नाम का एक बंदा था जिसको हाँ मजीद भी कुछ मतलब लोग हैं ऐसे जो अभी भी हैं, जैसे अहमद मूसा जिब्रील हो गए या that's okay. So उसके अंदर मैं आपको थोड़ा फर्क बताता हूँ before you move forward. अनवर ओलकी का जो स्टाइल था and his opinions very different. Ahmed Musa Jibril is a hardcore Salafi, nothing like Anwar al-Awlaki. I think they both are Salafi. No. Okay, so I don't think Anwar al-Awlaki was a Salafi. I don't know, but his mindset was different about move overseas, leave America. ये जो है ना ये मदखली सलफी जो होते हैं ये ऐसी बात नहीं करते। So they're like oh live in this country, just be Salafi. That's even Ahmed Musa Jibril को भी जो मदखली सलफी होते हैं वो तो उसको मतलब काइंड ऑफ इखवानी भी नहीं, क्या बोलते हैं उसे यार, उसको वो कर देते हैं खारजी टेंडेंसीज के साथ कहते हैं, रेनेगेड बना देते हैं उनको। हाँ मतलब वो उनको कम्युनिकेट कर देते हैं इन दोनों को। अब अनवर ओलकी और शेख यासिर कादी जो ये दोनों मदीना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, दोनों सलफी थे। शेख यासिर कादी का जो मुझे मतलब जो मुझे पता है वो ये है कि बिफोर 9/11 ही वाज हार्डकोर सलफी, ठीक है, इवन आफ्टर 9/11 आई मीन इट कुड बी ग्रेजुअल, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ज्यादा शिफ्ट आया और ही बिकम वेरी प्रो लिबरल एट वन पॉइंट। अब तो फिर से मतलब अब तो फिर भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन उन्होंने काफी चीजें बहुत सी ऐसी की, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने जो तलाक वाली जो रूलिंग दी है वो मतलब बहुत ही अजीब किस्म की है, मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया एकदम। Alimony, sorry, not alimony वाली, lifetime alimony जो, I heard that was a little bit unusual. Not unusual, I think it is not allowed, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि unusual. Look, I've sat with Sheikh Yasir Qadhi. I don't really know why he said that. That's why I'm saying I consider it unusual. I don't think that's something I expect him to say. I mean, you can always make a case कि उनकी हर बात nuanced होती है, हर बात। Yeah, he says something, sometimes very idiotic, with all due respect, and when he gets the backlash, वो suddenly वो कहते नहीं मेरी बात का मतलब ही नहीं था, या उनके चाहने वाले जो हैं वो उसकी मतलब इंटरप्रिटेशन करते तावील करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी what he meant was something different। और ये जो है वो डेलिबरेटली नहीं करते, लेकिन यही चीज शेख हमजा यूसुफ जब करते हैं तो वो उसको बहुत डेलिबरेटली करते हैं, वो भी नुआंस बात करते हैं।
और उनकी बात का ऐसी होती है कि दोनों पार्टीज उसको लेके अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आई मीन राइट विंग मुस्लिम्स और लेफ्ट विंग मुस्लिम दोनों उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंट इशू। मेरा सवाल ये है कि ये जो दूसरा था, एक्सट्रीम दूसरा ग्रुप था मुस्लिम्स का, हाँ, एक्सट्रीम जो हो गए, इनको जब हम देखते हैं तो इनको बहुत ज्यादा हार्ड क्रैक डाउन किया गया। अनवर उलकी को तो मार ही दिया ना, मतलब उसको आई थिंक एयर स्ट्राइक के जरिए टारगेटेड था और वहां पे उसको मार दिया। अहमद मूसा जिब्रील जेल में भी रह के आए, आई थिंक उनको वो अंकल। Yeah, but he didn't go to jail for Salafism. He went to jail for tax fraud or something, or fire fraud. But they say is that it is because of his Islamic stance. No, he extreme didn't go to Islamic jail. stance. He didn't go to. And they made a bogus case. No, उनको खाली 6 साल जेल में डाला है, I think इससे ज्यादा नहीं, तो I don't think that आपको वो but he still has ankle monitor, you know. Yeah, I don't know that. मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, मैं तो कभी उनके लेक्चर्स के भी देखे होते हैं YouTube पे साइड पे, तो वो भी मैं नहीं देखता हूँ। बट अच्छा ठीक, आप कह रहे हो कि एक साइड पे ये हमजा यूसुफ स्टाइल, एक साइड पे अनवर उलकी स्टाइल। यस, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तरफ जब ये दोनों डिवीजन हो गए ना, तो ये जो ग्रुप था प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका, इसको हम देखते हैं फंडिंग्स मिलती हैं, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म से बुलाया जाता है। इवन शेख हमजा यूसुफ को तो आई थिंक ट्रम्प की कोई एडवाइजरी कमेटी है उसमें रखा गया अभी। अब नहीं है, पिछले ट्रम्प ये अभी है, हाँ अभी है, हाँ उनको रखा गया है। और जो दूसरी पार्टी है उन पे क्रैकडाउन होते हैं, उनको मतलब काइंड ऑफ साइडलाइन किया जाता है। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं इसमें हमें दिखता है कि जो गवर्नमेंट वाली साइड है, फेवरेबल साइड, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ मतलब इनको एक वाजे सपोर्ट मिलती है, और इनके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है कि इनको सपोर्ट किया जाए? कुछ नहीं है, अगर फर्ज करो ऐसे होता ना, तो कम से कम उन मस्जिदों को कुछ गवर्नमेंट पैसे तो मिलते ना, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर। हम तो यहाँ पर रहते हैं, ये अमंग्स मुस्लिम्स डिस्कशंस होती हैं, अमंग्स मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स होती हैं, आउटसाइड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ये डिस्कशंस नहीं होती। अब वो दूसरी साइड जो ना, जो अनवर अल की टाइप की जो साइड है, या उसको तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी डजंट सपोर्ट, they don't support। I admit कि उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत लिमिटेड है। वो भाई देखो, जिस मस्जिद में मैं हूँ ना, उस मस्जिद में वो अनवर अल औलकी के साथ एक लड़का था, गाड़ी में था, he died in the air strike, वो उस मस्जिद में आता था, राइट। उसको बहुत सारे लोगों ने समझाया कि भाई तुम्हारे को इस्लाम अच्छा समझ में आता है, तुम यहाँ पर दावे के काम करो, तुम यहाँ पर इस्लाम लोगों को सिखाओ, तुम्हारे को कुरान वगैरह भी आता है सब। आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स बट आई केप्ट माय डिस्टेंस। मैं उस वक्त आई थिंक कॉलेज में था या समथिंग, राइट। हिज नेम वाज समीर। तो उसको बड़ा समझाया लोगों ने, वो नहीं समझा, नहीं मैं तो ओवरसीज जाऊंगा, मैं उनके लिए अखबार लिखूंगा और ये वो सारा, बस। और उसकी वजह से उसके घर वालों को भी और बाहर वालों को भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, मस्जिद वालों को, मैनेजमेंट एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज देन द मस्जिद बिकेम अ टारगेट कि ओ इन लोग इसको यहाँ पर। अब एक बंदे को तो अगर वो नमाज पढ़ना आता है, उसको ये थोड़ी कह सकते कि भाई आपकी माइंडसेट के साथ हम अग्री नहीं करते, यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ो। उस जमाने में शार्लेट में मस्जिद ही 3-4 थी, राइट, उसके घर के करीब ही थी, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब अगर फर्ज करो कोई बंदा कह रहा है नमाज पढ़ो और गवर्नमेंट कहे कि ही इज एक्सट्रीमिस्ट, then obviously you cannot go against that person, right? खाली नमाज पढ़ने का कह रहा है, but somebody is दहशतगर्दी टाइप की बातें कर रहा है, या इस ऐसे करो या वैसे करो, लोगों को हर्ट करो, ऐसी बात करे, तो ऑब्वियसली ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। For example, someone in the community starts saying, I think ISIS is good and we should join them. So that is clearly a red flag. Like yeah, you have to oppose that. Totally. मैं खुद ये इस बात का हामी हूँ कि first you have to talk to that person, like you have to drop it. आपको इस चीज से निकलना चाहिए। And अगर आप देखते हो कि वो नहीं मान रहा, तो you like it is your responsibility to report to the government. Exactly. This is not snitching. Like no. ये शख्स हाँ, कल अगर मतलब कहीं पे जाके वो शूटिंग कर देता है, तो आपकी जितने लोग उसके साथ थे वो खाब मतलब वो झगड़े जाएंगे। तो why not just let that guy go into the jail for this thing? That is something. लेकिन अब वो देखो, no, actually what happened over here, they I don't know how did some guy in Charlotte New Year's पे वो करने का था अटैक। We don't even know who he is. He says he's Muslim. हम लोग को तो पता भी नहीं है। अगर वो आता, वो कहता मस्जिद में, if he came into the masjid and he said, I want to do an attack, immediately we would report him. We'd be like, no, 911, this guy is saying he wants to do an attack, take him away.
that Muslims in the West, in America specifically, we don't mess with that. If somebody says they want to do an attack, immediately report, because this person is not going to look who he's shooting or killing or anything like that, right? He's killing people. Doesn't care if they're Christian, Muslim, or anything. He's killing people, right? We don't want any dead Muslims. We don't want any dead Christians. We don't want any dead Jews. We don't want anybody to die, right? So immediately you We call don't want them. we don't want any controversy. Like we want Well, to it's not stay. about controversy. God doesn't want us to kill people, right? That's not our job. Yes. So Yes, as yes. soon as somebody says something like that, you call the police. No, मैं ये कह रहा हूँ सेंस में कंट्रोवर्सी के, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स इस तरह की फ्लैम्बॉयंट किस्म की बातें कर रहा है कि मतलब मैंने ये करना है, आई थिंक ISI is right, yeah, and he's not listening to you guys, and he's not listening to listen. एक एवरेज जो मुस्लिम है, वो डॉक्टर है अमेरिका में, वो इंजीनियर है, वो अकाउंटेंट है, ठीक है, and he just wants to come to masjid, prays 5 times and go to his family, right? He doesn't have to do anything with this, and somebody is coming and sitting to next to him and telling him like, oh man, we think like ISIS is good, and let's go join Al-Qaeda and that kind of stuff. And वो जो एवरेज मुस्लिम है, वो क्या करेगा? वो मस्जिद में आना छोड़ देगा. Exactly, they're going to stop coming in. That's what I mean, कि वो कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है, एवरेज मुस्लिम उससे बचना चाहता है. Your case is different because you have to come to masjid. लेकिन ये कंट्रोवर्सी नहीं, खाली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. This becomes a huge problem in the community then. Then you have federal agencies coming in and stuff like that. So the best solution is you contact your local police department. You tell them, hey, look, this is the person. We had a lawyer one time. He came and he spoke with the local police department, and he told the police department that if there's somebody in this masjid, our masjid here where I live, if there's anybody who's doing anything bad or saying anything bad like this, I will write you a letter and send it to you guys, because we do not tolerate this kind of behavior. So, कोई कह सकता है कि यार this is an extreme, कोई कह सकता है कि भाई ये बहुत extreme है, लेकिन to safeguard, हिफाजत करने के लिए, greater Muslim community की हिफाजत करने के लिए, you have to be pretty strong in this. You have to be qawi in this. You cannot take this lightly. क्योंकि this one person, एक बंदा है जो गलत बातें कर रहा है, जो गलत दावे कर रहा है, उसकी वजह से पूरी मस्जिद, पूरी कम्युनिटी, सब लोग को नुकसान पहुंच सकता है. तो उसकी वजह से we have to be very strong in this, कि अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, नो इमीडिएटली, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मस्जिद बंद हो जाए, आप नहीं चाहते कि लोगों को हार्म हो, ये सारी चीजें आप नहीं चाहते, तो immediately somebody saying something, you report them. So okay, so overall, what your question is, for example, जो शेख यासिर काजी, शेख हमजा यूसुफ, stuff like that, इन लोग के एक तो ये कि इन लोग के opinions liberal होते हैं, right? That's because of the country we're living in, right? To be honest with you, हम लोग जिस country में रह रहे हैं, उसकी वजह से Is it justified? I don't think it's justified. अब मैं तो एक देसी हनफी हूँ, जो बंदा बोले कि वो then the options become either you're देवबंदी और बरेलवी. जो देसी हनफी जो होते हैं वो दो कैंप में आते हैं अमेरिका में आमतौर पे. तो हम लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत सारे मामलों में. बरेलवी भी होते हैं, देवबंदी भी होते हैं. एक यहाँ पर एक बरेलवी इमाम है, उनके साथ I deal with them on very regular basis. बहुत अच्छे हमारे ताल्लुक आते हैं, और हम लोग की अभी काफी बातें भी हैं. हम लोग ने यही बोले कि हम लोग के आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? आपको मिलाद करना आप करो, कह रहे पैसे नहीं फेंको, कह रहे मैं भी कहता हूँ पैसे नहीं फेंको, तो वो लोग फेंकते हैं. तो हम लोग का यही एग्रीमेंट है कि पैसे नहीं फेंकने चाहिए. तो मैंने बोला किसी को मिलाद करनी है, मैं तो अपोज नहीं करता, आप करो, पढ़ो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाते पढ़ो, आप गाओ, जो कुछ भी करना है, डांस नहीं करो. वो कहते हैं हम भी कहते हैं डांस नहीं करो. तो सारी बातों पे एग्रीमेंट हो गई है. ठीक है, थोड़ी बुजुर्गों के अंदर डिसएग्रीमेंट्स थी. कुछ चीजें हैं कि देखिए मैं खुद बरेलवी हूँ, मेरे जो शेख हैं वो देवबंदी है, ठीक है, एंड दिस इज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंज कोलैबोरेशन बिटवीन अस. लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वी आर टॉकिंग ऑन द सेम वेवलेंथ, या हम अक्सर जब आपस में मुज़ाकरा करते हैं तो वी आर सेइंग सेम थिंग. बहुत सारे लोगों को ये बात शायद ये होगी कि बरेलियों में बिदात पाई जाती हैं, ये पैसे फेंकना और इस तरह की चीजें. हालांकि जो प्रॉपर बरेलवी है, आई मीन आला हज़रत का मानने वाला, वो इन सब चीजों के खिलाफ है. यू विल सरप्राइज कि आला हज़रत के कितने फतावा हैं जो हमारे अंदर बिदात पाई जाते हैं, वो उनके खिलाफ है. वो कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे मिजाज पे जाके चादर चढ़ाना, आला हज़रत ने इसको हराम कहा हुआ है, लेकिन बरेलवी चढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है. ठीक है, असल में बरेलवीज़म को पाकिस्तान में
उसको कंफ्यूज किया जाता है एक्सट्रीम सूफीज्म से। आपने मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, मैं समझ एक्सट्रीम रहा हूँ। सूफीज्म क्या है? हाँ, एक्सट्रीम सूफीज्म क्या है कि वेनरेशन ऑफ द ग्रेव्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वहां पे बैठ के चरस पीना, दमाले डालना। दे थिंक के these guys like Batanis, you know Yeah, the history of मुझे पता है Batanis। बात नहीं क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, बातनियों को, बातनी सूफी जो है उसको बरेलवी से कंफ्यूज किया जाता है पाकिस्तान में। या और मजे की बात ये है कि उस बातनी सूफी को कुछ पता नहीं होता कि आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी। वो अपने आप को बरेलवी समझता है लेकिन कर काम बातनियों वाले होता है। बिल्कुल। ठीक है, एंड पीपल से दैट अल्लाह इज एवरीवेयर। Yeah. ठीक है, omnipresent, which is cool. Like, how can you say that being a Brahmini? It's impossible. Like, we're Brahmini. ये कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि वो जहालत है। बिल्कुल। I totally put them, all those guys in जुहला, कि ये जाहिल हैं, इनके पास एक्सक्यूज है, उधर दिल जहाल। ये कुछ कोई भी कहते हैं तो इनके लिए माफी का मामला है, क्योंकि अपनी तरफ से ये इस्लाम समझ के कर रहे हैं। या बिल्कुल। हाँ, तो that is different discussion। तो जैसे अमेरिका के अंदर जो है हम लोग जो है समझो देवबंदी, बरेलवी, हम लोग जो है थोड़ा स्ट्रिक्टर होते हैं। सो फॉर अस, हम लोग जब सुनते हैं ना, जैसे शेख यासिर कादी या कोई ऐसे अगर ओपिनियन, शेख हमजा यूसुफ है, वो आमतौर पर फतवे देते ही नहीं है, राइट? वो तो फतवे देते ही नहीं है, तो उनका तो वो है नहीं। लेकिन जो बाकी जो है जो फतवे देते हैं, तो उनके अंदर हम जब प्रॉब्लमैटिक फतवे देखते हैं ना, तो हम इग्नोर कर देते हैं। इट्स नॉट फॉर अस, राइट? जस्ट इग्नोर इट, मूव ऑन। बट ओवरऑल there are problems because people are, what's they called, following these opinions here especially। अब तो जो बाकी हैं सारे शेख यासिर कादी और बाकी सारे जो शयूख हैं, अब तो इन लोग ट्रैवल भी करते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश भी अभी गए थे शेख यासिर कादी। और जो अमेरिका के जो वेस्ट के जो फेमस हो रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, उनको मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह बुलाया जाता है। तो जो वेस्ट का जो इस्लाम है ना, वो स्प्रेड हो रहा है। And I think people need to. Is it a good thing or bad thing? I don't think it's a good thing. मैंने तो पहले ही बोला था कि I don't think it's a good thing. People need to value their local scholars. People need to sit in their local scholars हलक़ात। लोगों को जरूरत है कि वो अपने लोकल उलेमा के साथ बैठे, उनसे सीखें। One more question. आप समझते हैं कि इस्लाम एक ब्रांड होना चाहिए ओवरऑल, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, या is it good to have different schools, difference of opinion in different parts of the, for example, अगर आप कहते हैं कि it's not a good thing to have Western Islam, okay, so is it a good thing to have the Saudi Islam everywhere? To me, no. Yes, No. is it a good thing to have हर जगह का भाई अपना खुद का फ्लेवर होता है, राइट? अब अगर 100 साल पहले अपन जाते, राइट, 100 साल पहले कोई तरीके से हम यूएफओ, मैं यूएफओ ढूंढ लेते, टाइम मशीन में जाते, मोरक्को में जाते, मोरक्को में थोड़ा मुख्तलिफ होता, इजिप्ट में जाते, इजिप्ट में थोड़ा मुख्तलिफ होता, टर्की जाते, टर्की में थोड़ा मुख्तलिफ होता, ऑटोमन सुल्तानेट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता, हम पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता। इंडिया पाकिस्तान के विद इन, जिस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, we would travel all throughout, थोड़ा मुख्तलिफ होता। हम चाइना जाते, वीगर्स के पास जाते हैं, उनका थोड़ा मुख्तलिफ होता, लेकिन एट द कोर सेम चीज होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज भी सेम होती, सब कुछ सेम होता। सिंपल वर्ड, हदूद के अंदर रहते हुए जितना मर्जी कल्चरल आप फ्लेवर लेके आए जी, और यानी कि आपकी जो मॉडेस्टी सब लोग में थी, राइट? जो आदाब थे, अगर हम विजिट करने जाते तो हमारी मेहमान नवाजी होती, वो सारी चीजें थी। अब जो है कुछ अजीब सी खिचड़ी हलीम कुछ बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आती है, to be honest with you। I think here we come back full circle कि हमें मैनरिज्म और एथिक्स की अपने अंदर, स्पेशली हमारी एज अ मुस्लिम, हमारे अपने अंदर क्या होना चाहिए, अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हम देखते हैं किसी, एक तो मैं समझता हूँ कि we are part of that, me and you are part of that, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया की दावत है इस्लाम की, लाइक प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, आई थिंक इट्स अ कर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? या without a doubt, honestly हम लोग अभी ये तुम जब अपलोड करोगे तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ही जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट, but I'm saying I'm a part of it. Yeah, obviously life was better without social media. Maybe we wouldn't have known each other, but overall life was better without social media. अभी देखो, कल मैंने देखा शेख यासिर कादी ने एक स्पीच दी थी, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हमको नहीं चाहिए कि अमेरिका में इस्लाम नंबर 1 रिलीजन बन जाए। क्या ना, हम तो खाली यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। उस बंदे ने
सारे कट करे पीसेस कि वी आर नॉट सेइंग दिस, और बेसिकली इट साउंड्स लाइक शेख यासिर कादी कह रहे हैं कि वी वांट इस्लाम टू बी द नंबर 1 रिलीजन इन दिस कंट्री, वी वांट एवरीबॉडी टू बिकम मुस्लिम। उन्होंने ये बोला नहीं, उसने कट करके ऐसे डाल दिया, वो कोई पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है तो लोग उसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। शेख यासिर कादी ने किसने डाला? I don't know, some गोरा guy is trying to become politician, मैं तुम्हारे को भेजूंगा। शेख यासिर कादी ने फिर उसको रीट्वीट करा कि भाई तुम तो गलत लिख रहे हो, ये गलत बात है। अब वो क्या बोलता है, शेख यासिर कादी की कौन सुनेगा। उसके अंदर कुछ लोगों ने देखा और कुछ नॉन मुस्लिम से रिस्पॉन्ड करा। एक यहाँ पर एक है पॉलिटिशियन रैंडी फाइन, उसने बोला कि हम इस कंट्री के अंदर शरिया को बैन करेंगे। Who even takes that guy seriously? No, that's what I'm saying. In the comment section, all of the non-Muslim people were saying that you're just making shit up, that there's nothing like this, that no, the Muslims are not trying to take over. उसमें सारे गोरे थे जो लिख रहे थे कि मुसलमान that Randy guy. Yeah. The Randy guy is like he takes money from APEC and he is very. He's Jewish. He's Jewish. Yeah. He is Jewish. APEC के वो पैसे नहीं लेते, APEC के पैसे वो कलेक्ट करता है। हाँ, मतलब वो उसकी ओपिनियन आई डोंट थिंक कि उसको इवन अमेरिकन्स भी सीरियस लेते हैं। नॉन मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ। I don't think so. हाँ, तो जहाँ तक ये बात है कि सोशल मीडिया, हाँ, इट डज हैव सम प्लस साइड, कुछ एडवांटेजेस हैं। जिस तरह मतलब कुछ अच्छे लोग भी आ जाते हैं। I mean, I give a lot of credit to Dr. Shadi Al-Masri. Dr. Shadi Al-Masri for transforming me. Like, Alhamdulillah. Told him, I was on call with him, and it is on my YouTube channel. I told him that you are the guy who literally pulled me out from all those dark thoughts, and you know, एक period आता है, एक dark phase आता है इंसान पे, और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रा चाहिए जिसको आप क्लच कर सकें, ठीक है। एंड यू आर दैट गाय। मैंने आपको सुनना शुरू किया, उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बदल गई। अल्लाह यकीनन अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह इंसान को एक बनाता है, मीडियम बनाता है। तो यू आर दैट गाय। पर देखो, मैं तो रोजाना वर्कआउट करने जाता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई लिसन टू डॉक्टर शादी के, मैं लगा देता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो ओवर द कोर्स ऑफ आई थिंक 3 दिन के अंदर उनकी आमतौर पर 1.5 घंटे की स्ट्रीम होती है, तो 3 दिन के अंदर उनका पूरा हो जाता है एक एपिसोड। जबरदस्त। मैं ऑन एंड ऑफ सुनता रहता हूँ। जब मैंने फर्स्ट सुनना शुरू किया था तो उनकी आई थिंक 80 या 90 एपिसोड होती है। अब तो 550 हो गई हैं। तो अब उन 550 में से तकरीबन मैंने 300 तो सुनी हुई है, 200 जो है वो रहती है मेरी। एंड मैं नहीं सुनता हूँ और पीछे से सुनता आ रहा हूँ, तो जो पीछे से रहती है वही रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और समझने को आया। और बट अगेन, लाइक ही इज वन ऑफ द गाइज जो आपको बताता है कि हाँ, सोशल मीडिया इज नॉट दैट ऑल बैड, यू नो। यहाँ पे खैर का काम भी हो रहा है। एंड अगर मैं मजीद बात करूँ तो शेख यासिर अल हनफी यूके में होते हैं, बहुत ही प्यारी मतलब उनकी एक होती है, विदाउट कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी सेक्टेरियनिज्म, ही इज जस्ट अ गाय ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। और आप देखें कि इन लोगों के चैनल्स भी बड़े नहीं हैं। अभी सफीना सोसाइटी जब मैंने सुनना शुरू किया था, आई थिंक 15-16,000 सब्सक्राइबर बस। या अभी रिसेंटली ग्रो हुआ है सफीना सोसाइटी। हाँ, और लिटरली उनके जो व्यूज आते थे एक पॉडकास्ट पे 300-400 आते होते थे हर एपिसोड पे, जब मैंने सुनना शुरू किया था। अभी माशाल्लाह वो 5 to 10,000 चला जाता है विद इन अ वीक। और उनकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो 1 लाख तक पहुंच गई है। I think 100,000 से ऊपर चली। In my opinion, बहुत लो है उनका जो कंटेंट है ना, बड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट है। लोग के सारे ये फजूल को हकीकत जू और पता नहीं किन किन को, हकीकत जू इज नॉट बैड, राइट? But just like you I mean, he has some downsides and he has some good sides. Yeah. तो but उसकी आमतौर पे कमेंट्री होती है, लोग उसकी कमेंट्री बैठते हैं, यार तुम क्या उसकी कमेंट्री सुन रहे हो? वो 2 घंटे का डिबेट करता है, वो 7 घंटे की कमेंट्री करता है उसके ऊपर। नहीं, क्या 7 घंटे की कमेंट? शेख शादी का एक एपिसोड सुन लो, उसमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा। हाँ, नहीं, असल में ऐसा है ना कि हकीकत जो का जो सीन है, आई थिंक कि he could do a lot better। जहां तक मेरे उसके अंदर है वो पोटेंशियल है, लेकिन the language he uses and the type of content he makes, वो YouTube के एल्गोरिथम के लिए तो फिट है। I mean exactly उसको बूस्ट मिलेगा, वो आगे जाएगा। बट वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर इस्लाम के हवाले से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डाउन साइड आ जाता है, like in fighting and people
throwing allegations on him, and he's just responding, and it all becomes so toxic that अब मैं रेगुलर व्यूअर था, ठीक है, अभी भी मैं सुनता हूँ, एंड आई थिंक कि जो उसकी एपिसोड बीच में आ जाती है जो लेस कंट्रोवर्शियल होती है, मैं उसको ज्यादा एंजॉय करता हूँ। जैसे अभी ये शहजादे के साथ आई, वी डोंट, आई मीन आई डोंट लाइक दैट गाय, यू डोंट लाइक दैट गाय, शहजादे, शहजादे, पता नहीं वो क्या चीज है, वो ईरानिज्म बेच रहा है। बट आई वुड टेल यू टू go and watch this episode. I think ये 3 दिन पहले आई है. I think this is the best video हकीकत जो made in like let's say 2 or 3 years. Total light. I mean जैसे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल light hearted, ठीक है. Just 2 guys sharing their own thoughts. There is nothing going on behind the scene. जो भी है screen पे है, like really genuine kind of discourse. वो उस पे बात कर रहे हैं and they both talking about something they know. You know what I mean? दोनों ईरानी है ना? हाँ, दोनों ईरानियन है, ईरान पे वो कर रहे हैं अपना उस पे डिस्कस जो सिचुएशन है वो डिस्कस कर रहे हैं, एंड देयर लाइफ इन ईरान, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। मैंने तकरीबन 2 घंटे की सुनी है, अभी आधा घंटा रहता है, लेकिन वो 2 घंटे मुझे पता ही चला, एकदम से गुजर गया। तो दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो एक आम शख्स देखना चाहता है, जहां से उसको टॉक्सिसिटी ना मिले, वो दूसरे मुसलमानों पे अपना उसका दिमाग खराब ना हो, जो उसको कुछ सीखने में मदद दे, एंड हाँ, जिसमें कुछ मैनर्स हो, अखलाक हो, वो चीज जो है वो कम होती जाए ना, खाली हकीकत जो नहीं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी उसकी जगह होता तो जो उसके अगेंस्ट जो कंटेंट बनता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं बिटर हो जाता, मैं भी कहीं ना कहीं उसको ऐसे ही हैंडल करता, ठीक है। हाँ, तो अगेन ये जो मैनरिज्म्स वाला जो है ना, इट्स अगर आप सोशल मीडिया जैसे जहाँ तुमने शुरू करा ना सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए हॉट कंटेंट, हॉट टेक्स, मसाला, सॉरी दैट वाज राइट वर्ड, मसाला, राइट? मसाला चाहिए, एक्स्ट्रा मसाला, राइट? एक्स्ट्रा चाट मसाला, लोगों को ये चाहिए। लोगों को नहीं चाहिए कि आप तमीज के साथ बात करो, राइट? फर्ज करो आप तमीज के साथ बात करते भी हो, राइट? मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो सर्टेन एक्सटेंट तमीज के साथ बात करते हैं, लेकिन वो भी फिर जो है ना वो कराची वाला मसाला डालते हैं, तो ह्यूमर, लेकिन उनकी डिश जो है वो ह्यूमर है। लेकिन उनकी जो ह्यूमर जो होती है ना, वो जैसे उस दिन किसने मुझे भेजी थी, मेरे दोस्त ने भेजी थी, कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कोई पूछता है कि मैं गुस्ल करता हूँ साथ में चप्पल पहन के जाते हुए, जायज है? बोला अच्छी बात है कि चप्पल का भी गुस्ल हो जाएगा। तो यू नो उस टाइप की बात, यू नो, सवाल कोई पूछता है कि यू नो फर्ज करो उनका लोग जो क्लिप ज्यादा करते हैं ना 4 बीवियों वाला करते हैं, राइट? वो उसी पे ही फेमस हुआ, राइट? ऑन द बैक ऑफ दैट उनके पास नॉलेज बहुत है, वो और बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं, उनकी पूरी तफसील no, but even being mufti is, you know, he talks about other topics. He used to have a podcast even, and it's a very good podcast, but at the end of the day कोई भी चीज उनकी आई डोंट थिंक कोई और चीज चल पाती है, क्योंकि लोग फिर खाली वही क्लिप करते रहते 4 बीवियों वाला, और कोई चीज क्लिप कोई नहीं करता है। तो आपको जितना इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंटेंट मिलेगा उनका सारा वही है। उन्होंने तो हद तक ये बोला कि अब जो 4 बीवियों वाला शेयर करेगा उसको मैं सारे को स्ट्राइक डाउन करूंगा, बट ही इज नॉट डूइंग इट, आई डोंट थिंक। बट फिर एट द एंड ऑफ द डे उनके पास उनके जो अखलाक है ठीक है, लेकिन फिर वो ह्यूमर करता है। बट देन यू सी समबडी लाइक हु इज नॉट रिलीजियस, जो रिलीजियस नहीं है, जुनैद अकरम का कंटेंट मैं लाइक करता हूँ, बिकॉज वो एक किस्म की रील कराची की साइड दिखाता है, बट उसकी जो है ना जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, राइट? वो काफी गालियां वगैरह निकाल देता है। अब वो या उसका बात करने का तरीका जो होता है ना, I just realized कि अगर आप के बाल ना हो और आप मतलब गंजे हो, तो आप यकीनन जुनैद अकरम के रिश्तेदार लगते हैं। मैं गंजा हूँ, मेरे बाल या बस फिर तो समझ लगे आप उसकी डिटो कॉपी है। so क्या पता है, जुनैद अकरम जो है ना, वो जब बात करता है ना, वो कभी कभार बदतमीजी वाली स्टाइल की बात करता है, लेकिन उसका अगर या ही इज अ गुड पर्सन, मैं वो नहीं कहूँगा बंदा अच्छा नहीं, लेकिन उसका जो कंटेंट आप स्टार्ट देखो ना और अब देखो ना, जिस तरीके के लोगों के साथ वो डील करता है ना, जिस किस्म के लोग उसको सवाल भेजते हैं ना, तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि वाकई में यार ये बंदा जो है ना पक गया है, इसकी वजह से ऐसे जवाब भी देता है या ऐसी चीजें करता है। अब वो दिखा रहा था कराची के अंदर, वो जा रहा था आई थिंक बंस रोड पे था या कहीं पर, वो दिखा रहे थे कि लोगों ने कितना कब्जा करा पर, राइट? उसके ऊपर
रोड के ऊपर भी कब्जा है, साइड वॉक पे भी कब्जा है, राइट। दुकानें सारी बाहर निकली हुई। वो कह रहे कोई बुजुर्ग अगर चल रहा हो यहाँ पर वो कैसे चले, राइट। अब वो लोग उसको धक्के मारते हुए, अभी ये क्या चल रहा है, राइट। अब वो उस दिन वो कुछ बता रहा था, वो बड़ी पॉपुलर हो गई वीडियो। उसके अंदर वो कहता है कि भाई अगर फैमिली का कुछ फंक्शन होता है उसमें लोग कहते हैं अच्छा चलो सब लोग फोटो खींचो। कह रहे अपनी बीवी का हाथ, अब बीवी के ऊपर हाथ रख के बंदा फोटो खिंचवाता है, या बीवी के यूं गोल हाथ रख के फोटो खिंचवाता है। कह रहे भाई क्या छिछोरे हो रहे हो। कह रहे मेरी बीवी है, कह रहे मैं बीवी के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसे तो किसके साथ बैठूंगा। तो यू नो दैट मेक सेंस। कह रहे कि ये जो चार आए हैं क्या अलमारी में से आए, कह रहे जाहिर सी बात है हम नहीं बनाए। तो कोई बंदा बोले, मैं तो बड़ी तमीज से बोला, वो जिस तरीके से बोले, कोई बंदा बोले यार ये तो बड़ी गलत बात कर रहा है। एट द सेम टाइम एक मौलाना है, वो क्या बोलते हैं इंडिया में होता है, सज्जादुल्लाह नुमानी, कभी तुमने सुना होगा उनका। इज वेरी बड़े अखलाक के साथ वो बात, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं तुम्हारे को भेजूंगा। उन्होंने बोला कि शादी वालों को मैं नसीहत देता हूँ। क्या नसीहत देता हूँ कि बीवी को आइसक्रीम खिलाओ, कह बीवी खुश होगी। कहते बीवी को किस दो, कह रहे बाकी सारी औरतों को किसे देते हो, अपनी बीवी को किस दो। अब वो एक आलिम कह रहे कि बीवी को किस दो। अब अगर वो जिस तरीके से जिस इज्जत से कह रहे हैं तो कहते हो वाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बात करी। अब वो सेम बात जो है जुनैद अकरम जिस तरीके से बोलेगा तो लोग बोलेंगे भाई यार कितना बदतमीज आदमी है। लेकिन वो भी कोई गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली मैनरिज्म्स अखलाक जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो उससे काफी शुरू के अगर उसके वीडियोस देखे जाए ना, आई मीन वो बड़े तमीज के साथ पेश आता था जुनैद अकरम, तमीज के साथ ही, और उसको टोटल मतलब ना वो लोकल जो उसके इश्यूज थे लोगों के इलाके के, उससे बात करता था कि यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, मैंने देखा ये सड़क टूटी हुई है, सड़क को बनना चाहिए, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो बंदा पक गया यार, वो फुल उसको पका दिया। ये जब से इसने वो पॉडकास्टिंग वाला सिस्टम स्टार्ट किया, स्टूडियो के अंदर बैठ के बनाने वाला, पहले आप देखेंगे फोन उठा के रोड पे जा रहा है और साथ वीडियोस बना रहा है, अभी भी वो करता है, अभी भी वो करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द पॉडकास्ट स्टाइल इज नाउ inside of that as well, यानी कि वो पूरा स्टाइल एक पूरा स्टाइल बन गया। एंड आई स्टिल थिंक जुनैद अकरम इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक ही स्टिल डज काफी फायदा पहुंचाता है उसके। मैं तो उसकी वो वॉच करता हूँ एज गंजी स्वैग। उसके अंदर जो है ना जरा ज्यादा आई गेस बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज होती है क्योंकि लोग के सवाल ही ऐसे होते हैं। You are the part of the problem. Like I give him the views. You make these people go viral. भाई मुझे जो है जुनैद अकरम की अनलिस्टेड वीडियोस आती हैं, वो रिलीज होती है पब्लिक से पहले मेरे पास आती है। I mean you are I'm a big part of the problem. Yeah. You are hardcore fan. He's hardcore fan. I get the unlisted video links. That's what I'm telling you. It's like before you guys get to watch them, जब बाकी सारे आवाम सुनते I get it. लेकिन वो कैसे आती है, मतलब उसका कोई ग्रुप है जो जहाँ पे आती है, मुझे भी ऐड करे ताकि मैं भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनूं वहाँ पे। जोक्स असाइड, मैंने तकरीबन आई थिंक 3 साल पहले उसको सुनना छोड़ दिया था। आई डोंट नो कि क्या हुआ था, कोई बात थी जो मतलब लाइक व्हिच वाज वेरी pro secular and I hate secular guys, especially in Pakistan. I mean तुम लोगों ने एक मुल्क लिया इस्लाम के नाम पे, yeah, exactly. और वहाँ पे तुम लोग प्रो सेकुलरिज्म अपना एक एजेंडा लेके आना चाहते हो, तो these guys वो तो सही नहीं है। It's a Muslim country, अब वो आप मुस्लिम कंट्री में से मुस्लिम ही निकालना चाह रहे हो तो बचा क्या, फिर तो हम भी हिंदू बन गए। बड़ी बॉडी सी जो है वो देते हैं, एक दलील देते हैं जी कि मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाया था, वो उसको सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे। ओके फॉर सेकंड मैं एग्री नहीं करता कि वो उसको सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन फॉर सेकंड आई ग्रांट यू दिस थिंग कि वो मुल्क को सेकुलर बनाना चाहते थे। तो क्या मुल्क उनके बाप का था? मतलब कायदे आज़म ने जो मुल्क बनाया था वो अकेले बनाया था? कितने लोगों ने उनको वोट दिए थे उस इलेक्शन जीतने के बाद, जहाँ पे ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? वहां इस नारे की बेस पे उन लोगों ने इलेक्शन जीता। अब ये नारा स्ट्रिक्टली इस्लामिक है, इसमें कोई सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक है? और आप उन्होंने इलेक्शन जीत के फॉर एग्जांपल उनके दिल में था कि मैंने सेकुलर मुल्क बनाना है, लेकिन मुल्क उन्होंने बनाने के लिए जो बेस बनाई थी, जहां से उन्होंने ये राइट जीता मुल्क बनाने का, वो इस्लामिक था। जिन लोगों ने उनको वोट दिया था इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए, वरना सेकुलर तो इंडिया भी था। नेहरू और गांधी क्या बनाना चाहते थे? सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे। अभी भी सेकुलर है वो कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी है। ओके फंक्शनिंग में आप उन पे एतराज कर सकते हैं जी कि वो कंप्लीटली फंक्शनल नहीं है एज ए सेकुलर कंट्री, ओके,
पाकिस्तान भी शुरू से कभी भी इस्लामिक नहीं रहा फंक्शनली, ठीक है, पेपर में तो इस्लामिक है लेकिन फंक्शनली तो कभी भी इस्लामिक नहीं रहा। तो इस तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि इस्लाम का जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नाकाम हो गया। तो these guys are walking contradictions, और वो अपने आप को ऐसे बना के पेश करते हैं जी कि हम एक मुतबादिल निजाम लेके आएंगे जो रसूलुल्लाह के दीन से बेहतर होगा। Get the hell out of here. Well, तुम लोग पाकिस्तान में क्यों रह रहे हो? किसी और मुल्क में चले जाओ। Honestly speaking, अब उनको पाकिस्तान भी चाहिए, they don't want to give up पाकिस्तान। अब भाई वो असल में बात ये है ना कि वो लोग अंग्रेज के बीच में तो जाके रह नहीं सकते, उनकी चमड़ी इतनी ब्राउन होती है कि वो अंग्रेज दूर से भी देख के बता देते कि ये ब्राउन है, राइट? वो क्या बोलता है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये वो अंग्रेज का खाना नहीं खा सकते रोजाना, उनको अपनी निहारी बिरयानी भी चाहिए होती है, राइट? वो भी सारा चाहिए होता है, और नॉन हलाल गोश्त की वो बिरयानी बनती नहीं है जो हलाल गोश्त की बनती है, राइट? उसमें वो जायका ही नहीं होता, उनको भी पता है। एक बंदे के बारे में मैंने पढ़ा था, उसने इस्लाम छोड़ दिया था, कहता है लेकिन लोटा मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उससे सफाई होती है। वो तो सारे इस्लाम से ही आया है, लोटा तो मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें जो है ना, जो लिबरल जो होता है ना, वो इस्लाम को होल्ड करना चाहते हैं, वो लीव नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आखिर में जाकर जन्नत जहन्नम का तो फैसला होना है। अगर हम इस्लाम को छोड़ देंगे फुली तो हम जहन्नम में चलाएंगे, राइट? उनको वो भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको इस्लाम भी नहीं चाहिए, उनको जन्नत चाहिए लेकिन इस्लाम नहीं चाहिए, राइट? फिर आपके पास वो आपके लोकल ऑस्ट्रेलियन बेवकूफ आदमी टाइप के होते हैं, हारिस सुल्तान टाइप के, जो छोड़ देता है आखिरकार ताकि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए। I don't think वो लोगों को प्लीज करने के लिए कहते हैं, they just it's an act. Again this is like all social media. I mean ये जो it's an act. जो प्रचार करते हैं या जो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, they all have their specific niche. Exactly. उनकी एक niche है, उनकी ऑडियंस है। अगर वो ये नजरिया नहीं अपनाएंगे तो अपना वो YouTube पे या एल्गोरिदम पे अपना वो नहीं निभा सकेंगे। It's a character. It's a character they play. Yes, I think all these guys should go and find a job, to be honest. Exactly. इन लोग को जो है ना, ये लॉबी शॉबी से जो है ना, इन लोग को सब लोग को पैसे मिलते होंगे, ये फ्री में कोई भी नहीं करता है। तो इन लोग को व्यूज से जो है ना मोनेटाइज होता है ना, मोनेटाइजेशन पे इतने पैसे नहीं मिलते। लोग जो इमेजिन करते हैं ना कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, इतने नहीं बनते पैसे। ये जो है ना डिफरेंट सब स्पॉन्सरशिप्स और डिफरेंट लॉबी से जो है ना पैसे मिलते हैं, उसकी वजह से ये चैनल्स चलते हैं। तो इन लोग कहते हैं इस्लाम अगर पाकिस्तान से निकाल दो तो इस्लाम अगर पाकिस्तान से निकाल दो इंडिया बन जाएगा। फिर आपकी जो है ना गोबर रोड के साइड पे पड़ी हुई कि लोग पेशाब करेंगे, वैसे ही पाकिस्तान में लोग पेशाब करते दीवारों के साथ। why is there a separate country in the first place then? Exactly. बनाई क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको अगर इस्लाम के बगैर वाला देसी चाहिए, आप इंडिया चले जाओ, आपको मिल जाएगा इस्लाम के बगैर वाला देसी। फिर आप वहाँ का खाना नहीं खाओगे, फिर आप वहाँ का कुछ बोले यार ये क्या खाना है, ये कोई तरीका है, आप फिर वो क्रिटिसाइज करोगे। आपको अगर चाहिए नॉन इस्लामिक देसी, नॉन मुस्लिम देसी चाहिए तो देखो मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को बड़ा लाइट किस्म का इस्लाम सिखाया। नमाज पढ़ो अच्छी बात है, कुरान खत्म करो वो इम्पोर्टेंट, उसके बाद कभी कुरान ना खोलो कोई मसला नहीं है, राइट? कुरान खत्म करना मकसद है, कुरान सही से पढ़ना भी मकसद नहीं था, कुरान को समझना भी मकसद नहीं था। नमाज आपने सीख ली, कितने बच्चे थे मेरे साथ कुरान पढ़ते थे, दे फिनिश बिफोर मी। उसके बाद तो मुझे लगता है उन्होंने कभी कुरान कभी उठाया भी नहीं होगा, राइट? मकसद था खत्म करना, एक रेस थी, राइट? पाकिस्तान में भी यही होता है, रेस होती है। कुरान को ना तो समझना है, कुरान को ना तो अपनाना है, कुछ भी नहीं करना है, राइट? उसके ना तो अखलाक लाना है। अखलाक तो हम लोग इंसानियत से सीख लेंगे, राइट? गधे घोड़ों को देख के सीख लेंगे, राइट? हमारे मैनर्स और हमारे एथिक्स वो हैं जो हमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने सिखाए, जो हमें जॉन लॉक ने सिखाए हैं। बाकी रसूलुल्लाह के अखलाक से तो हमारे कोई वास्ता ही नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। वो तो हमने बस किताबों में पढ़े और समझा कि वो 1400 साल पहले के लिए थे। अब वो प्रैक्टिकल नहीं है, अब प्रैक्टिकल वही है जो गोरा बाप हमें बताएगा, ठीक है? व्हाइट डैडी विल टेल मी हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ईट। आप अक्सर का देखेंगे हमारे जो कोकोनट होते हैं, ये देसी जो अंग्रेज होते हैं, ठीक है, बाहर से काले और अंदर से चिट्टे, ये कोकोनट जो है हाँ कोकोनट इसलिए बोलते हैं उनको, इसीलिए ये ऐसे करते हैं जी कि हाथ से अगर खाना खाएंगे कहीं पे, ठीक है, you eat with your hands. Yes, I eat with my hands. This is जो ये होता है ना, जो ये कोकोनट होता है ना, उनका एक्सेंट उनका एक्सेंट होता है ना, इतना झूठा होता है। यानी कि मैं तो अमेरिका में पैदा बड़ा हुआ ना, कोई अगर मुझे फोन करता है ना, मैं फोन उठाता हूँ ना, तो पता नहीं चलता कि मैं गोरा हूँ कि देसी हूँ या कुछ, है। कभी कभार कोई अल्फाज ऐसे निकल जाता, पता चल जाता, लेकिन नहीं पता चलता। इन लोग जो एक्सेंट लगाते हैं ना, ओफ यार, कोई इनको पैसे देने चाहिए एक्टिंग के। तो तुम बात करते कोकोनट की। हाँ, मतलब ये कि वो ये
मतलब कुछ चीजें होती है, सुन्नत होती हैं, प्योर सुन्नत होती हैं, Yeah. और उसको वो देख के ऐसे करते हैं। अब अगर सुन्नत को भी छोड़ेंगे, हलाल हराम, अब ये तो कोई कलाम ही नहीं है इस्लाम में। आई एम अ पार्ट ऑफ फेसबुक ग्रुप जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं वहाँ, वो सारे वहाँ पे हैं। PSA के वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 लाख मेंबर्स हैं उसके फेसबुक अच्छा। ग्रुप के। वहाँ पे जो कोई न्यू कमर आता है वहाँ पे आके लगाता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सुपर में किसी चीज खरीदी, इस पे ऊपर हलाल का टैग नहीं है, तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ पिक्चर के कैन समवन टेल मी दैट इज दिस हलाल और नॉट। Yeah. वहाँ पे लेट्स से 10 कमेंट्स आते हैं, 10 में से 7 ऐसे होंगे जो उसको बोलेंगे कि अगर तुमने हलाल हराम ही देखना था तो व्हाई डिड यू कम हियर, यू शुड हैव स्टेड इन पाकिस्तान। जैसे इस्लाम जो है वो इस्लामी मुल्कों के लिए खास है, एक मुसलमान इस्लाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब वो अपने मुल्क से निकले। ये उन लोगों का माइंड मेकअप है, आप अंदाजा लगाएं। तुम उन जाहिलों को कह दो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नंबर 1 एक्सपोर्टर है हलाल मीट के। I used to go into debates with all those guys. लोग तो डिबेट्स उनको बस ये कहते हैं उनको इतना कह दो ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नंबर 1 एक्सपोर्टर है हलाल मीट है, तुम जाके अंग्रेजों को कह दो कि नहीं करें। But again, like I don't see a point in even discussing these things. जब मैं उनके साथ बहुत लंबी डिबेट्स करता हूँ, sometimes ऐसा हुआ, हाँ, मतलब एट वन पॉइंट आपका एक सिचुएशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, बंदा कहता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर इनके नसीब में हिदायत, ये मुसलमान पैदा हुए हैं, ठीक है, ये 20-23 साल की उम्र में यहाँ पे आए हैं, ये मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनको सब चीजें पता है कि हलाल हराम की क्या अहमियत है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसे लोगों के साथ इतना मजा आता है क्योंकि मैं तो यहीं पर ही पैदा हुआ हूँ। तुम मुझे क्या सिखा रहे हो, तुम क्या सिखा रहे हो मुझे, तुम तो अभी कल यहाँ पर आए हो, ये जो तुम्हारी हरकत है। और again like it's also annoying and cringy कि वो मतलब गोरों से ज्यादा बढ़ के गोरा बनने की कोशिश करते हैं कि यार अबे गोरों को भी नहीं पसंद है, गोरे भी हेट करते हैं भाई। देखो गोरे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमारे को तुम्हारा खाना खाना है, राइट, हमारे को अपना खाना खिलाओ, हमारे को अपने कपड़े दिखाओ, हमारे को सारी अपनी चीजें बताओ, हम तो हमारा जानते हैं सब कुछ, वी डोंट लाइक इट, हमारे को तुम्हारा देखना है। अबे तुम देखो पाकिस्तान अभी कितने जाते हैं गोरे, कितने गोरे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कितने जाते हैं। अब तो सारी शादियां भी औरतें वहीं पर ही कर रही हैं। अभी भी मैंने कल देखा था जर्मन औरत ने जाकर पाकिस्तान में शादी कर ली, राइट। कितने जा रहे हैं गोरे पाकिस्तान देखने के लिए, वहां पर जाते हैं, वो रिलीजन देखते हैं, वो कल्चर देखते हैं, वो अखलाक देखते हैं, वो खाना देखते हैं, वो कपड़े देखते हैं, वो ट्रक्स देखते हैं, ट्रक्स भी देखते हैं, सारी चीजों से इंप्रेस होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी यहाँ टेस्ला साइबर ट्रक गार्बेज ट्रक जो उससे हम इंप्रेस नहीं होते, जो पाकिस्तान में जो उसके ऊपर मोर बना हुआ है, उसके ऊपर चीता बना हुआ है, उसके ऊपर यूं आबशार बना हुआ है, उससे वो इंप्रेस होते हैं। वो लोग को नहीं देखना साइबर ट्रक If you think about it कि लाइफ जो है मतलब वेस्टर्न और अमेरिकन जो लाइफ है, इट्स अ काइंड ऑफ बोरिंग, एक बहुत ही मोनोटोनस है। और देखिए जी सारी सड़कें साफ हैं, ठीक है, सड़कों पे बिग सीरियस, सब गाड़ियां अपनी अपनी लेन में जा रही हैं, कोई इशारा नहीं तोड़ रहा, कोई हाथ नहीं दे रहा, हॉकिंग नहीं कर रहा, ठीक है, कोई पान खा के सड़क पे नहीं थूक रहा, ठीक है। जब पूरा हवाई वर्ग में जाता है, इसी आजादी तो इन लोगों के पास है, ठीक है, ये लोग सड़क के किनारे खड़े होकर मूड भी देते हैं। ये तुम पाकिस्तानी हो ना, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वही बात शुरू हो गई, पान थूकना चाहिए दीवार पे वरना फिर फ्लेवर नहीं आएगा दीवार पे। चलो ये तो होगी एक नहीं, पान को अमेरिका के पेपर के अंदर रैप हुआ होना चाहिए वरना फिर मजा नहीं आता। पाकिस्तान में तो पहले तो अमेरिका की सारी किताबें आती थी, उसी के अंदर ये पान रैप होते थे। जो चिप्स के जो फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना, चिप्स के जो डब्बे होते थे वो अमेरिका के कोई प्रोडक्ट होते उसके डब्बे के बनते थे। हम तो फिर वहां पर जाके खोल के पढ़ते थे, बोले यार ये तो हमारे। आपको पता है कि पाकिस्तान में फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं? हाँ मुझे पता है। वहाँ पे डब्बे में नहीं आते, वहाँ पे उन्होंने वो मशीन सी रखी होती है, ऐसे लोहे की मशीन होती है, और उसके अंदर आलू डालते हैं पूरा, और फिर ऊपर तो ऐसे बंद करते हैं तो चिप्स निकल के आते हैं उसके अंदर से। और जो मतलब यहाँ पे आई मीन ओवरसीज जो मिलते हैं चिप्स मिलते हैं, वो कैसा है कि पैकेट में आते हैं और वो उसके ऊपर एक ऑयल भी होता है, मिल्क भी लगाया होता है उन लोगों ने, और पता नहीं कितने अरसे से वो प्रिजर्वेटिव्स के अंदर हो रहा होता है, फ्रोजन होता है, उसकी वो लॉन्ग एक्सपायरी डेट होती है अमेरिका के अंदर। नो आई मीन सो द थिंग अबाउट इट, अमेरिका के अंदर जो आलू का जो प्रोसेस है ना, वो पहले आलू के सारों को मुश करते हैं, राइट। फिर उसके
टिक्कियाँ बनती है, Yes, yes. फिर टिक्की के I ऊपर have seen that कोटिंग video लगाई as जाती well. है, क्योंकि वो बाहर से फ्रेंच फ्राई अलग होती है, बाहर से वो फ्रेंच फ्राई आलू की तरह होती नहीं है, उसके ऊपर एक किस्म Yes. की कोटिंग, हॉट डॉग की तरह एक कोटिंग लगाई जाती है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट हॉट डॉग की तरह। तभी तो कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की नहीं खाते, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की जो कोटिंग बनाते हैं उसके ऊपर कोई बीफ का या पोर्क का या मुझे नहीं पता किस चीज़ का उसका Really? कोटिंग लगाता है, उसकी वजह से। या दैट्स व्हाट आई हर्ड, अब मुझे नहीं पता, मैं तो खाती नहीं हूँ। हमने तो बचपन से कभी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राई अमेरिका में खाई नहीं है, तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर यूं कोटिंग। तो यहाँ की जो फ्रेंच फ्राइज होती है वो तो आलू की बनती नहीं है, अंदर जो होता है वो आलू का वो होता है, लाइक whatever you want to call it, आलू का मलीदा बना हुआ होता है, whatever, वो अंदर होता है। बर्ता, आलू के बर्ते से वो बनाते हैं, सांचे के अंदर ऐसे लंबे लंबे स्टिक्स Exactly. बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली वो होती है अमेरिका के अंदर फ्रेंच फ्राई। पाकिस्तान में जाओ, मेरा कजन करता था मॉडल कॉलोनी में, वो करता था फ्रेंच फ्राई का बिजनेस। जेन्युइन आलू की चिप्स मिलेंगे आपको। तो वो रोजाना काटते थे, उन्होंने कोई मासी वासी भी हायर की हुई थी, उनकी अम्मी भी करती थी, वो लोग फिर आलू के ऊपर यूं नमक डालते थे, और वहां पर मैं बैठा हुआ था, वो चादर के ऊपर आलू होते थे, वो सूख रहे होते थे, फिर वो शाम में लेके जाते थे, फिर वो बनाते थे, कहते पिज्जा फ्राइज, जो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक आप थे पाकिस्तान में जब पिज्जा फ्राइज का वो था इनकलाब। पिज्जा फ्राइज का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2018 नहीं, मैं इधर था। अच्छा, तुम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन बन चुके थे। हाँ, 17 में आया था। अच्छा, नहीं, ऑस्ट्रेलियन तो मैं अभी भी नहीं बना, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ग्रीन पासपोर्ट पे हूँ। अच्छा, नहीं तुम अंग्रेज बन चुके हो, बस ये कह सकते हैं आप। फिर तुम भी पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ऑस्ट्रेलियन लोग खाने में क्या खाते हैं। नहीं, मैं तो देसी खाना ही खाता हूँ बस। ऑस्ट्रेलियन खाते क्या? ऑस्ट्रेलियन लोग का खाना क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन लोगों का खाना, if you ask me, I don't know. They don't even have their own cuisine. कुछ तो होगा, इन लोग कुछ एलिगेटर खाते होंगे, कुछ तो खाते होंगे। ना, कछुआ खाते simple like okay, if I think hard, fast food का है एक, मतलब ना ज्यादा वो मैकडॉनल्ड्स और KFC वगैरह ये लोग खाते हैं, लेकिन वो तो फिर अमेरिकन हुआ ना, मतलब इनका अपना कुजिन कोई नहीं है। कुछ तो होगा, लोग स्टेक, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल स्टेक्स बनाते हैं, कुछ तो बनाते हैं स्टेक्स, वो भी मतलब यूरोपियन और इटालियन स्टाइल्स होते हैं। आई मीन ऑस्ट्रेलिया की जो वाइट पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है ना। हाँ, वो तो इंग्लैंड से आई है ना, वो इम्पोर्टेड है। तो वो जो लेके आया ना कुजीन, वो या ब्रिटिश होगा या आयरिश होगा, वो वहां से आया है, ठीक है। फिर इटालियन यहाँ पे आया आगे, तो कुछ अच्छा है एबोरिजिनीज क्या खाता है? वो जो ओरिजिनल जो है वो नहीं, अच्छा नहीं पता। यस, नहीं, मैं मिला हूँ उनसे, बहुत सरस मिला हूँ, लेकिन आई डोंट नो देयर कुजीन। अच्छा, तो ठीक है। आई थिंक वो लोग ना, उनकी जो कम्युनिटीज होती हैं वो आउटस्कर्ट्स में होती हैं, सिटीज के अंदर उस तरह नहीं रहते। सिटी के अंदर जो रहते हैं वो हम लोगों के जैसे ही खाते हैं, ठीक है। आउटस्कर्ट्स में वो अपने घरों में क्या बनाते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि never went there, never seen their home, like in home life. तो लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं कि एक बार मैं काम पे था, तो वहां पे ओरिजिनल आए और उन्होंने वो आग जलाई ना, and they have this रिचुअल के, मतलब वो आग का धुआं जो है वो अंदर लेके जाते हैं और समझते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करेगी। एंड आई वाज नॉट एट वर्क एट दैट डे, मतलब मैं छुट्टी पे था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होना है। मैंने छुट्टी की, नेक्स्ट डे में गया, मुझे मेरे दोस्त है खालिद, लेबनीज है, उसने बताया कि ये ऐसा हुआ। और वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का मुस्लिम है ना, आई मीन सेल्फी और वो ऑल दैट, यू नो। हाँ, मतलब हार्डकोर नहीं, एक्सट्रीम नहीं, लेकिन प्रैक्टिसिंग है वो, नमाज पढ़ता है प्रॉपर, और हलाल हराम और दाढ़ी उसकी मतलब प्रॉपर रैंक में है। अच्छा, तो उसने मुझे बताया कि कल ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे जो है वो बुलाया, कहते कि this fire we will bless you with fire and मैं वहां पे बैठा हूँ, मैं आग ले रहा हूँ और मैं साथ दिल में तो तौबा कर, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, I don't believe in all this. Don't believe in all this. No man, but on the topic of ethics and manners, one more thing मैं यहाँ पे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि वो एक शख्स ऐसा, मतलब वो ये करने पे क्यों, उसकी मजबूरी क्या थी कि वो वहां पे गया, उनको इनकार भी कर सकते थे। तो ऐसा कि ओरिजिनल जो यहाँ पे हैं, दे आर आई मीन दे हैव एक्स्ट्रा राइट्स, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है पास्ट में, और कल्चर को, हाँ, वाइट पॉपुलेशन या जितने भी लोग हैं, जो उनके कल्चर को उनको ज्यादा रिस्पेक्ट शो करनी है बाकी लोगों के कल्चर से, उनको एक हायर लेवल यहाँ पे मिलता है रिस्पेक्ट का। और आप उनको, जब वो एक अपनी रिलीजियस या अपनी स्पिरिचुअल कोई रिचुअल करने को आपको बुलाते हैं और आप उनको
डिनाई करते हो, रिफ्यूज करते हो, तो दैट इज वेरी ऑफेंसिव. आई मीन अच्छा दे कैन लिटरली गो अगेंस्ट यू इन द कोर्ट के उन्होंने आपने उनके जो है वो Really? कल्चर की तौहीन की है. यस यस. wow एंड यू विल गेट पेनलाइज्ड फॉर दैट. क्योंकि हाँ मतलब आप ये अगर तो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको समझा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स. अगर आप उनको कहते हो कि आप नहीं करते तो दे थिंक के आप उनके अगेंस्ट जो है वो ग्रज रखते हो, आप बिगट हो. यू नो व्हाट आई मीन. okay ठीक है, यू होल्ड बिगेटरी अगेंस्ट देम इन योर हार्ट. और आप it's too much work यस 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 यस. So, that's why he actually went into that, but he was also asking for forgiveness. And I was looking like, I literally took off that day because I wasn't feeling well. Because for me, personally, I would just refuse. And even अगर मुझे यहाँ से निकाल भी देते तो I can't, you know, like feels like shirk मतलब ये मेरे दिल से मुतमईन है. मैं कहता कि नहीं रिलीजन के लिए वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इस तरह की चीज करूँ. अल्हम्दुलिल्लाह ये है. well, ये एक आगे बात काफी हमारी अच्छी बात थी. एथिक्स के अलावा, मेहनत के अलावा, हमने शुरू में थोड़ी सी बात की, उसके अलावा हमने हर चीज को, पॉलिटिक्स को, सोशल मीडिया को, कल्चर को डिस्कस कर लिया. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दिस पॉडकास्ट? एक चीज जो है मैंने तुम्हारे को बोला था नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर करेंगे, बट मैं अभी थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि एथिक्स, मैनरिज्म्स, अखलाक जो वगैरह कहते हैं हम लोग, कुछ लोग जो है जो लिबरल टाइप के जो होते हैं वो लोग के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं और Yes. वो लोग जिस तरीके से बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. उन लोग ने एट द कोर तो इस्लाम से ही लिए होते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस्लाम से डिस्टेंस कर चुके I don't think कि आप इसमें एथियस्ट को शामिल कर सकते हो. नहीं, एथियस्ट को मैं नहीं कर रहा हूँ. You can make a case for liberals, leftists. मैं तो लिबरल्स की बात कर रहा हूँ. एथियस्ट जो होते हैं वो गार्बेज पीपल होता है. वो लोग वो एथियस्ट जो होते हैं ना, सॉरी एथियस्ट को मैं छोड़ दूंगा, जो मुल्हिद जो होते हैं ना हमारे पाकिस्तानी मुल्हिद, वो लोग जो होते हैं टोटल गार्बेज पीपल. Ex-Muslims. मैं तो उनको एक्स मुस्लिम्स भी नहीं कहता हूँ, मैं तो उनको कहता हूँ पाकिस्तानी मुल्हिद. वो पहले क्या है, मुल्हिद जो तो होता ही एक्स मुस्लिम. नहीं, आप पाकिस्तानी मुल्हिद, पाकिस्तानी मुल्हिदीन, whatever you guys want to call it, आप लोग जो होते हैं ना गार्बेज क्वालिटी के लोग होते हैं. लोग ना तो कोई अखलाक होता है, ना तो बात करने का तरीका होता है. आप लोगों को खाने वही होती है, निहारी बिरयानी खानी होती है, क्योंकि आपको कुछ, आप लोग से हजम तो होगी नहीं पिज्जा और पोटैटो. तो लेकिन उनकी मैं नहीं बात कर रहा, मैं लिबरल्स की बात कर रहा हूँ. जैसे आपके गांधी साहब टाइप के जो होते हैं, गांधी साहब हैं आपके, फिर सैयद मुजम्मिल है. अब वो ही इज ऑलवेज टॉक्स अगेंस्ट इस्लाम, हर वक्त कोई ना कोई इस्लाम के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने नाम से पहले सैयद तो भी लगा हुआ है. अब हटा दो ना यार, छोड़ दो, माफ कर दो. हम लोग हम नहीं सैयद, तुम हो सैयद, माफ कर दो. अगर तुम्हारे को इस्लाम से इतना ही प्रॉब्लम है, मौलवी से इतना ही प्रॉब्लम है, इस्लाम के इतने एस्टैब्लिशमेंट से इतना ही प्रॉब्लम है, तो देन रिमूव द सैयद, व्हाई यू होल्डिंग ऑन टू. तो ये जो होता है ना, इन लोग के बात करने का तरीका भी बड़ा मीठा होता है और इन लोग अखलाक भी बड़े अच्छे दिखाते हैं. एंड दे यूज दैट एज अ प्रूफ, जैसे कि ये जो मौलवी क्लास है या जो ज्यादा रिलीजियस क्लास है, ये लोग अच्छे नहीं, आप हमारे जैसे हो जाओ. वो लोग भी दावा करते हैं, दे आल्सो डू अ दावा कि देयर दावा इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, और वो बहुत मेहनत करते हैं उस पे. और उन लोग सोशल मीडिया पे काफी अपना कंटेंट स्प्रेड करवाते हैं, क्योंकि वो लोग भी दावा ही कर रहे हो. वो लोग लेकिन दावा कर रहे होते हैं कि आप हमारे जैसे बन जाओ. वो कहेंगे नहीं, वो ये कहेंगे नहीं हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन वो हम नहीं कर रहे दावा, वो भी एक दावा होता है. I think anybody who is involved in social media, at least on a larger scale, wider scale, I mean, if you have more than 100k subscribers or followers on all the social media together, and then you have a certain power in narrative building. ठीक है, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो. ठीक है, एब्सोल्युटली. वो जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दे आर बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस, जिनको आप दावत दे रहे हो किसी चीज की तरफ. और वो दावत जो है वो इस्लाम की नहीं है. आई एग्री विद दैट. एट द सेम टाइम आप उनको किसी न किसी चीज की तरफ तो दावत दे रहे हो, और वो दावत जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ है, वो एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट की तरफ है. बेशक वो इस बात का इकरार ना करें, लेकिन वो इस चीज में मुलव्वस हैं. So basically what it comes down to, जो बात का जो खुलासा करना चाह रहा हूँ, कि वो लोग भी अपना दावा कर रहे होते हैं, वो लोग आपको अपने तरीका, अपना या तो इस्लाम या तो अपनी मूवमेंट की तरफ बुलाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग का भी आखिरकार मकसद तो यही होता है कि वो लोग अपने साथ लोगों को जमा करें, राइट. उनके भी 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, ताकि लोग उनकी बात सुने और फिर उनको फॉलो करें, राइट. अब मेरे जैसे तो अगर पॉडकास्ट के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए गलती से भी, तो मेरा तो ऐसे कुछ नहीं है मकसद, क्योंकि मैं
यानी कि आप मेरा बयान या खुतबे सुनो वो ढंग के होता है, लेकिन आप ये पॉडकास्ट सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई थॉट प्रोसेस नहीं होती। हम तो कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट करना चाह रहे, हम तो केओस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड We केओस। just want to we just want to point fingers at others. Like you are No, wrong, you are wrong, we you are don't want wrong, to you are point wrong. fingers at us. No, we don't want to point fingers. Okay, okay, okay. We want everybody, हम चाहते हैं कि हर बंदा खाए पिए खुश है और अल्लाह अल्लाह करे, बस हम ये चाहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप that old देसी अंकल मेंटालिटी, ठीक है कि काम पे जाओ, उठो काम पे जाओ, काम के बाद घर जाओ, बीवी बच्चों को देखो, सो नहीं बस बस। नहीं, मैं तो कहता हूँ हर बंदे को कि भाई आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दो, फिर घर पे बैठ के आराम करो, राइट? Okay. ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, घर पे बैठो, आराम करो, एंजॉय करो, वॉक पे जाओ, माउंटेन पे जाओ, बीच पे जाओ, ऐसी सारी चीजें करो, एंजॉय करो लाइफ को। लाइफ एंजॉय करने की चीज है। और क्या बोलते हैं, आप जाओगे माउंटेन को देखोगे, पहाड़ को देखोगे, आपको अल्लाह याद आएगा। आप बीच को देखोगे, आपको अल्लाह याद आएगा। क्लीन बीच पे जाना, कोई गंदे बीच पे नहीं जाना, क्लीन बीच पे जाना, आपको वहां पर भी अल्लाह याद आएगा। आप ड्राइव करोगे अच्छी जगह के बीच में, वहां पर भी आपको अल्लाह याद आएगा। अगर आपके मेहनतें, आपके एफर्ट सारी अच्छी होंगे तो आपको हर जगह अल्लाह याद आएगा। तो दैट्स द मेन थिंग, आपको हर जगह याद आना वो चाहिए। कुरान करीम की एक आयत है कि अगर मैं गलत हूँ, ऐनमा तवल्लौ फसम्मा वजहल्लाह, जिस तरफ भी आप मुंह फेरोगे वो आपको खुदा का चेहरा नजर आएगा। तो आई थिंक जब मैं अभी लिटरली मैं जो न्यू ईयर की आगे पीछे जो टाइम था, मैं हम लोग घूमने गए एक शहर में, तो हाँ जी। मेरी वाइफ बात कर रही थी ऐसे ना, साथ में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साथ बात कर रही है। द प्लेस वी आर गोइंग थ्रू इज वेरी सीनिक, ठीक है, आगे पीछे दरख्त है, सामने पहाड़ है, साथ में समुंदर दिख रहा है, मौसम अच्छा है, और वो बोल रहे, मैंने इसका खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ, आई वांट यू टू पे अटेंशन टू समथिंग। वो कहती क्या? मैंने कहा देखो आगे पीछे देखो कि मैं एक टाइम था कि मैं नेशनल गैलरी में काम करता था, तो वहां पे मैं देखता था कि पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बड़े बड़े जो पेंटर्स हैं उनकी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग, जैसे पाल गोगान और विंसेंट वैन गो, पाब्लो पिकासो, सब पेंटिंग्स मैंने देखी। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ इन दिस टाइम एट दिस मोमेंट, ठीक है, कि खुदा की जो बनाई हुई पेंटिंग है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल खुदा को एक पेंटर के तौर पे लेते हैं आप, और ये कायनात सारी की बनाई हुई पेंटिंग है, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स हिल भी रहे हैं, पत्तों में मूवमेंट हो रही है, वी आर गेटिंग अ फीलिंग कि हमें हवा भी लग रही है, हमें उसकी खुशबू भी महसूस हो रही है, and we are literally sitting inside that painting. How beautiful is that? और वो उसने जब एक्सपीरियंस किया तो वो कहती है कि हाँ ये बात जो है ये बिल्कुल मतलब समझ में आती है कि अगर हम 3D पेंटिंग या 3D उस तरह की बात करें तो that is kind of this thing what you are telling me now, लेकिन फिर भी वो चीज कभी भी नहीं बन सकती जो खुदा ने बनाई है। ये replicable नहीं है ये जो चीज है। Anything you want to add? Otherwise we will just no, Jazakallah khair. You gave me so much time to empty out my thoughts. I appreciate that. We'll do a lot of more podcasts in future, inshallah ta'ala, including Sayyid Muzammil and all those secular brigade attacking the core values of Pakistan and Pakistani culture and religion. एक अंकल है, वो मुझे रोजाना गांधी साहब की वो वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं गांधी अंकल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो समझ गया मैं अब गांधी अंकल कहते थे क्रिटिसिज्म कर रहे, अच्छा अब गांधी अंकल कहता, तो मैं और क्या बोलूं, मैं मोहब्बत से अंकल कह रहा हूँ, तो अब वो ठंडा हो गया। असल में I don't think कि मतलब वो होता है खाली बर्तन ज्यादा बचता है। I think गांधी साहब का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है। नहीं है, it's very small now. Very small now. Yeah, like even when he was at his peak, I think उनका मेरे ख्याल में 50,000 से 60,000 बंदों से ज्यादा नहीं, कभी भी नहीं किया, कभी भी। He was never big. Yes, all he has done is that he has targeted some very highly educated people जो कोई मतलब अच्छी सीट्स पे हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, और and they have a some sort of influence in politics and in media, तो उस वजह से उनका वो दिखता ज्यादा है। वजह में बोला ना खाली बर्तन ज्यादा बचता है, तो दिखता ज्यादा है। गांधी साहब के बड़े मानने वाले, जैसे हमजा अली देख ले, एक एग्जांपल है। Hamza Ali Abbasi is fallen off too now. Yes, after he is aligned with after he has become too much Gandhi. Yeah. Hamza Ali Gandhi. Yeah, he's nobody even talks about him anymore. People used to have, nobody talks about him anymore. He is trash. He is irrelevant anyway. But you know, inshallah, Jazakallah khair. I really appreciate the opportunity. What's it called? It's a good opportunity, and thank you for having patience with me. I know I came late, but I do appreciate it. I thoroughly enjoyed the conversation, और मुझे लगता है कि ऐसी जो हम उर्दू इंग्लिश वाली पॉडकास्ट करेंगे ना, तो इससे हमारी ऑडियंस भी कुछ भी नहीं सीखेगी और हमें भी कुछ फायदा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे क्योंकि दिस इज द वे। आपकी ऑडियंस बढ़ेगी इसकी वजह से।
अब देखिए मैं 3 साल से मेरे ख्याल में कंटेंट बना रहा हूँ, तीसरा साल चल रहा है और अभी तक नहीं बढ़ी। आई डोंट बैंक ऑन देम वो बढ़ेगी। All I want is get two guys enjoying their time, like we're talking to each other on video, and we're just putting our content out there. If somebody watches it, that's good. If nobody watches it, that's good. Alhamdulillah. At least I'm putting my time in something which I think is beneficial for them. So I'm never in the queue to chase cloud. Anyway. If we are, then we're in the wrong business. Yes. फिर हम वही बन जाएंगे जिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एनीवे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भैया को। इंशाल्लाह ताला ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। स्ट्रेट पास पॉडकास्ट इनटू Ghanesh पॉडकास्ट इंशाल्लाह। Jazakallah. So inshallah I'm gonna head out. I have to go see what these kids are doing. All right. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.